आपकी दुनिया के बारे में सुनने के बाद लग रहा है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो अभी पूरी इल्यूजनरी है और वर्ल्ड कहीं और है. थ्रू योर एनलाइटनमेंट, इफ़ यू कैन गिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. Today in Welspun, we have our guest, Shiv Krupanandi Swami. He is one among those who stayed in Himalaya for 16 to 18 years, have addressed more than 30 lakh people now, and he has taught the Himalaya meditation to them. Why you moved to this world? तो मेरे को एक बहुत बड़े सफ़ेद बाल वाले बहुत गोरे चिट्टे ऊंचे कोई साधु दिखते थे और पहाड़ के ऊपर एक गुफा है, हम उनको शिव के अवतार मानते थे, हमको उसको शिव बाबा बोलते. मंदिर में गया तो आश्चर्य का धक्का तब लगा जब वो पुजारी मेरा ही वेट कर रहा था. तब उन्होंने बोला तुम आए नहीं हो, तुमको हमने बुलाया है, मेरे को भी भेजा गया है. हिमालय से कोई भी नहीं आता. ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन का शिविर था और 3 दिन के शिविर में वहाँ की बेस्ट योगा टीचर आई हुई थी 5. लेकिन वो प्रिंसिपल को मैंने बोला मेरे हिसाब से इनका चित्त बहुत वीक है. एवरेज ह्यूमन जनरली 65,000 थॉट्स पर डे प्रोसेस करता है, उसके दिमाग में आते हैं. एक्चुअली ये गंदगी है, अपनी विचार अपनी गंदगी है. बट ऐसा क्यों स्वामी जी? आदमी के साथ अच्छी तरह से क्यों नहीं जी सकता? क्यों इतना खतरनाक हो चुका है इंसान? विचार करने के कारण सारे झमेलों की जड़ विचार है. हाउ टू स्टॉप थिंकिंग नॉर्मली? तो आत्म शांति से संभव है. ये देह त्यागने का और वापिस आने का ये कैसे पॉसिबल? पॉसिबल अभी 45 दिन में करने वाला हूँ. नॉर्मल आदमी वो कैसे ढूंढे, वो कैसे आत्मभाव में जाए, उसकी रूटीन लाइफ में से बाहर आए? नहीं, इसके लिए मैंने 2 मार्ग चुने. पहली बात तो ना, शरीर लेवल से आत्मा लेवल पे कैसे जाते हैं? इसलिए योग एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से जीवन की सभी समस्याओं का हल है. योगी कैंसर होने के 6 महीने पहले बता सकता है कि आपको कैंसर होने वाला है. ये मेडिटेशन जो है वो रिवर्स एजिंग कर सकता है या आपकी बायोलॉजिकल एज कम कर सकता है अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो? डज इट रिड्यूस योर एज? स्वामी जी आप जो बोल रहे हो तो मटेरियलिज्म बंद कर देगा और मटेरियलिज्म कम हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी. Good morning, good afternoon, good evening. So there was a time when the content used to come at a specific time and we used to see it at that particular time. But now we are shooting at a different time. और प्रॉबिलिटी पूरी है कि ये सब शायद आप सुबह में देखोगे, आफ्टरनून में देखोगे या इवनिंग में देखोगे. द वर्ल्ड हैज़ चेंज, वी लिव इन अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो. फ्रॉम नोवेयर वी रीच समवेयर, फ्रॉम समवेयर वी रीच एवरीवेयर एंड वी आर स्टिल नॉट देयर वेयर वी आर बिकॉज we live in a perpetual insufficiency state where despite having everything we are still keep on lacking so many things. Technological evolution has brought us to the level where our operational efficiency has been gone up. जितना टाइम पहले हमें लगता था हमारा काम करने के लिए उससे कम लग रहा है, बट वी आर स्टिल बिजी. वी नो हाउ टू वर्क बट वी डोंट नो हाउ टू रेस्ट. The Western technology has fundamentally overruled the Eastern way of living our life. We are happy because we have been promoted. We are unhappy now because someone else has been promoted. We purchase a new car. We are not now in a position to enjoy the first ride of our new car because the pic which we took with our car posted on social media is not attracting the likes which we have anticipated. This is the life probably what we wanted to live. When management stopped, the philosophy begins. People tried their best to ensure they deliver the result which they have been looking forward for, but when they fail, they become philosophical by saying that whatever happens for the good. And when philosophy stops is where the spirituality evolved. We have a lots of resources. We have a abundant wealth now coming to us. We have a bigger homes, but we have a smaller heart. We have too many things, but we feel too little things. Stress and anxiety are part and parcel of our life. And in a process, we are realizing that the life which we wanted to live has been disappearing somewhere in our daily things. Parenting is the biggest challenge. Humans are not humans. We require to produce t-shirts like being human to prove ourselves human. And that's where fundamentally we ask a question that success is going to bring a happiness or happiness is going to bring a success. Today in Welspun, we have our guest, Shiv Krupanandi Swami, who once upon a time was working in a corporate, did his master in business studies, opted for a marketing job, lived the life which probably you and I are living today, and at point of time he decided to leave those things and he opted for a different path. Life Unscripted prima facie captured the stories of the people who have followed their heart, have followed the unscripted journey, but at the end of the day have bring lots of value for the society. He is one among those who stayed in Himalaya for 16 to 18 years. Subsequently, he came back to the society
he by now have traveled to more than 72 countries and spread the knowledge which is acquired during those Himalaya days. Osho was enlightened by reading lot many books. J. Krishnamurti was self-enlightened. He himself has also learned things by experimenting himself and by living with so many sages and masters in the Himalaya. He have addressed more than 30 lakh people by now, and he has taught the Himalaya meditation to them. We are more than happy to have him as a guest. Swamiji, namaste. And Swamiji, we are happy कि आप यहाँ पे हो. Westerners have learned lot many things from us. But आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि now we are learning lot many things from Westerners. Basic purpose आपको यहाँ बुलाने का ये है कि through your knowledge, through your enlightenment, if you can give a quality of life to our viewers, if you can reduce stress and anxiety from their life, and if you can make their life better. तो स्वामी जी पहला आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि स्वामी जी आपकी लाइफ के बारे में अगर आप शेयर करोगे कि कैसे आप इस दुनिया में आए, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट, व्हाई यू मूव टू दिस वर्ल्ड. साधारणतः आप एखादे छोटे बच्चे से मिलो जो 5 साल का है, 7 साल. एखादा बच्चा आग से बहुत डरेगा, जबकि आग का उसको कोई अनुभव नहीं है. तो क्यों डरता है? क्योंकि वो पास्ट लाइफ का उसका इफेक्ट रहता है. पास्ट लाइफ में जल के मरा रहता है, इसलिए वो आग से डरता है. एखादा बच्चा है वो पानी में डूब के मरा रहता है, तो वो पानी से डरता है, जबकि पानी का उसका कोई अनुभव नहीं है. यानी जब तक अपन स्कूल में नहीं जाते ना, तब तक हमको पास्ट लाइफ के सब बातें याद रहती है, और वो अपने को क्या पर्पज़ है अपना सब याद रहता है. ऐसा मुझे भी याद था. मैंने जब मैं छोटा था ना, 5 साल का, 7 साल का, तब मुझे ऐसा लगता था मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ. मेरा आने का जीवन में कोई उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ. ऐसा करके 5-7 साल तक बिल्कुल चलता रहा. फिर मेरे को स्कूल में डाला गया. मैंने फिर जैसे स्कूल का बुद्धि चालू हो गया, मैंने व्यवहारिक बुद्धि में आ गया ना, फिर धीरे 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 सब कुछ भूल गया. मैं मेरे जीवन का उद्देश्य भी भूल गया. मैं उद्देश्य भूल गया, लेकिन जो उद्देश्य जानते थे उनको मालूम था ना क्या उद्देश्य था. तो वैसे, और दूसरा ना, बचपन में अपना क्षेत्र नाना नानी रहते हैं, क्योंकि वही अपने को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते. वैसे मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, तो नाना नानी ये मेरे को बहुत ज़्यादा समय देते थे, टाइम देते थे. और उसके बाद में मेरे नाना जी मेरे को हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते थे. वो हनुमान के भक्त थे, तो वो शनिवार को हर हनुमान भक्त लेके जाते थे. उसके बाद में नानी थी, वो कृष्ण भक्त थी, वो गोरक्षण में लेके जाती थी. दूसरा, नानी को बोलो ना कि वहाँ हनुमान मंदिर चल, तो बोलती तो वो नाना का भगवान है. अच्छा. नाना को बोलो ना कि कृष्ण के मंदिर में चल, तो बोलते वो नानी का भगवान है. तो मैं बचपन में समझ गया था भगवान मानने के ऊपर है. मैंने कोई किसी को ही भगवान मान सकता है, पत्नी अलग भगवान मान सकती है, पति अलग भगवान मान सकता है, उसके बावजूद भी उनका जीवन अच्छे से चल सकता है. तो ऐसे बचपन में कृष्ण के इसमें जाता था. अच्छा, दूसरा, मेरे को भगवान और मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं था. पास में गौशाला थी, वो गाय के बच्चों के साथ में वहाँ खेलता था. और दूसरा, उस समय फिर जो प्रश्न आते थे, मैंने सब जगह परमात्मा परमात्मा भगवान भगवान का बात चलता था, और मंदिर में लेके जाते थे. अच्छा, दूसरा एक संस्कार मेरे नानी ने मेरे ऊपर डाला था. वो गजानन महाराज शेगांव के, उनको गुरु नहीं, उनको भगवान मानती थी. मैंने वो बोलती थी कि वो मैंने गुरु भगवान है, ऐसा उनका दृष्टिकोण था. और दूसरा, मेरे नाना जी थे, वो नाना जी बोले वो दाई साहब बूटी के घर पे खाना खाने को आए थे, और सरकारी नल पे पानी पीने को आए थे. मैंने उनको देखा है. तो मेरे को लगता है एक भगवान ऐसा है जिसको किसी ने तो भी देखा है, मतलब प्रूफ है. बाकी राम को किसने देखा है और कृष्ण को, मैंने क्या बोलते हैं ना, ऐसे जो भगवान है उनको प्रूफ नहीं कि उन्होंने देखा है करके, तो इन्होंने देखा है. तो मेरी श्रद्धा उनके ऊपर खूब थी, क्योंकि मेरी मौसी भी वहाँ लेके जाती थी, नानी भी लेके जाती थी, माँ भी लेके जाती थी. उसके बाद में फिर मैंने ये परमात्मा परमात्मा चलता था. तो और नानी का एक गुरु मंत्र था, वो हर दफ़े बोलती रहती, परमात्मा अविनाशी है. परमात्मा अविनाशी, हाँ, कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा. तो बचपन में एक दूसरा ज्ञान हो गया कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा. तो फिर नानी को मैंने बोलता था कि नानी, मैं आज का परमात्मा खोजूंगा, आज का भगवान खोजूंगा, और अगर आज का परमात्मा मुझे मिला तो मैं सब में उसको बांटूंगा. तो पिछले 30 साल से यही कार्य कर रहा हूँ. परमात्मा मिलने के बाद में परमात्मा का अनुभूति, परमात्मा का अनुभव सब 30 साल से दुनिया भर के लोगों को बांट रहा हूँ. वो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के. दूसरा, विरोधाभास देखा बचपन में विरोधाभास देखा. मैंने हमारे यहाँ पे एक और गुरु आते थे, उनको वो बोलते थे वो परमात्मा के माइक है, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है. तो उसके बाद में देखा तो वो बीमार पड़ते थे बार बार. मैं नानी को बोलती थी 2 बातें में से कुछ तो भी सच है, या तो परमात्मा ही नहीं है एक, या तो फिर ये परमात्मा के माइक नहीं है. माइक अगर ये माइक है तो परमात्मा अपने माइक को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो
नानी बोलती नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। मैंने वो भी तैयार नहीं थी परमात्मा नहीं मानने को, और ये माइक नहीं, वो भी मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में देखा तो हरिद्वार में कुछ लोग 16 लोग नाव से गए और डूब के मर गए। फिर नानी को बोला कि नानी ये रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन जो लोग परमात्मा को मिलने जा रहे हैं वो भी परमात्मा उनको भी नहीं बचा था। नानी कोरी कल्पना है, परमात्मा कुछ नहीं है, तेरी कोरी कल्पना है, परमात्मा होता उनको नहीं बचा था। नानी बोलते हैं ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे करके नानी हर दफ़े डांट देते थे। तो डांट देने से ना और जिज्ञासा होती थी कि ये पागल सर के परमात्मा करो, मेरे को तो सारा विरोधाभास दिख रहा है। उसके बाद में एक मुसलमान फ़कीर को देखा जो मस्जिद के सामने मोर पंख लेके लोगों को झाड़ता था। कोई भी आए, बीमारी के लिए आए, कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, उसको झाड़ता था, उसको ब्लेसिंग करता था, उसका आशीर्वाद देता था, और उसको उसकी जात नहीं पूछता था, उसको उसका धर्म नहीं पूछता था, कोई भी व्यक्ति आए उसको ये करता था। अच्छा, उसके बाद में एक हिंदू साधु को देखा, वो भभूति देता था। कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, कोई भी समस्या लेके आए तो भभूति देता, ये भभूति ऐसा। तो फिर मैंने नानी को बोला वो मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को कैसे आशीर्वाद देता है? क्या परमात्मा एक है? क्या परमेश्वर एक है? लेकिन नानी के पास में उसका भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो हर दफ़े सदैव ऐसा विरोधाभास जीवन में देखता चला है। तो उसके कारण एक जिज्ञासा हुई कि परमात्मा क्या है। तो ऐसा खूब अंदर से पहले जिज्ञासा हुई, फिर एकदम क्या बोलते हैं ना, जुनूनिया हो गया कि नहीं ढूंढ के रखूँगा परमात्मा को, ऐसा करके तो ढूंढने निकले। फिर किसी ने बोला नहीं 24,000 गायत्री का जाप करो तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो 24,000 गायत्री का जाप किया एक। उसके बाद में फिर किसी ने बोला नहीं ये ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ने से परमात्मा मिल जाएगा, वो किया। फिर किसी ने बोला, मैंने जिसने जो कहा ना ये करने से परमात्मा मिल जाएगा, ये सब किया। सब कौन सी एज में हो रहा था जब आप? ये 8-10 साल के एज के अंदर। तो ये सब करके देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा मिला ये समाधान नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं चल रहा था, अच्छा एजुकेशन भी चल रहा था, M.Com तक पढ़ाई भी हुई, एक नौकरी भी लगी मेरे को कलकत्ते में। मैंने एक युवक की जितनी अपेक्षा रहती है ना वो सब हुआ। अच्छा एजुकेशन हुआ, अच्छी नौकरी हुई, अच्छी सैलरी हुई, मैंने कोई टेंशन नहीं, कोई ये सब अच्छा। लेकिन फिर मन में अंदर से वो चलता था कि पढ़ाई करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैंने सेटिस्फेक्शन नहीं था। दूसरा, नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, तो अंदर से चलता था। कलकत्ते में नदी के किनारे वो यूपी के भैया ना रात को भजन गाते बैठते थे, तो उनके साथ में जाके मैं भी बैठता था, अच्छा लगता था। वो पानी को देखते बैठता था, पानी को देखते हुए सोचता था ये पानी की बूंद कभी ना कभी किसी न किसी स्थान पे किसी न किसी समय जाके समुद्र में विलीन होगी, और समुद्र विलीन होने के बाद में इसका अस्तित्व नदी नहीं रहेगा, ये समुद्र कहलाएगी। तो मेरे जीवन में ऐसा कब क्षण आएगा जब मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मैं परमात्मा मैं हूँगा, ऐसा तीव्र इच्छा। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी जब तक तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति भावना नहीं निर्माण होती ना, तब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं आता। और दूसरा, ये पूजा पाठ कर्मकांड ये सब करके भी समाधान नहीं हुआ कि परमात्मा मिल गया। तो मैं मेरे 73 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, ये पूजा पाठ कर्मकांड से वो समाधान नहीं मिलता कि परमात्मा मिल गया। माने क्या बोलते हैं ना, ये मेरे अनुभव है। और दूसरा, तुम्हारे अनुभव लेके देखो। और दूसरा, फिर उसके बाद में एक बार मैं मार्केटिंग मैनेजर के काम से कानपुर गया था, और पता नहीं क्या था, जैसे एकांत में बैठता था तो मेरे को एक बहुत बड़े सफ़ेद बाल वाले बहुत गोरे चिट्टे ऊँचे कोई साधु दिखते थे। उसके बाद में पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, और तीसरा एक शिव मंदिर दिखता था, छोटे से पहाड़ी पे एक मंदिर था। ये तीन चीज़ें एक साथ दिखती थी, और बार बार ना वो पशुपतिनाथ जाने की इच्छा होती थी। तो एक जो मंदिर दिखता था पशुपतिनाथ का, तो आपने पहले देखा हुआ था? नहीं, मैं कभी गया ही नहीं था। तो बाद में आपको मालूम पड़ा कि जो दिखता था वो पशुपतिनाथ था? कुछ भी मालूम नहीं था ऐसा नहीं, लेकिन वो पुस्तक से देखा था चित्र से कि ये पशुपतिनाथ का मंदिर करके, लेकिन वो मैं कभी गया नहीं था ऐसा। फिर कानपुर गया ना, तो कानपुर के अंदर एक दिन 5 दिन की स्ट्राइक हो गई बैंक की। एक कंचन होटल है वो रोड पे ही, अभी भी है, साधु जाकर ढूंढ के आए, बंद पड़ा है लेकिन है अभी। तो वहाँ पर रुका हुआ था, तो वो मैनेजर को मैंने उस समय ना वो ट्रंक कॉल चलते थे, ऐसे कोई डायरेक्ट मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो मैंने उसको बोला मेरे ऑफिस से कोई फ़ोन आए तो बोलता हूँ बाहर गए, बाकी कुछ बताना मत, मैं तेरे कोई रूम छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे बैठे बैठे नक्शा देखा तो ऐसा लगा कि यहाँ से गोरखपुर पास में है, गोरखपुर से नेपाल पास में, चलो नेपाल चलते। तो ऐसा वो रूम वहीं रख के मैं गोरखपुर से कानपुर से गोरखपुर आया, गोरखपुर से सोनाली करके एक जगह है वहाँ से बस से काठमांडू गया। तो काठमांडू रात को 10 बजे पहुँचा। तो एक होटल में रुका, माउंटेन करके होटल था, वो होटल के अंदर रुका। दूसरे दिन रुद्राभिषेक करने के लिए वो पशुपतिनाथ के मंदिर में गए। तो आश्चर्य का धक्का तब लगा जब वो पुजारी मेरा ही वेट कर रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैं घबरा गया कि मैंने ना तो घर पे बताया हुआ है, ना तो ऑफिस में, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, ये तो मेरा खुद का डिसीजन क्या है, तो इसको कैसे मालूम पड़ा? तो बोले नहीं, एक ना नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं,
वो रुद्राभिषेक वगैरह मेरा कोई ध्यान नहीं लगा। फिर मैं वो नेपाली वृद्ध सज्जन को मिला तो वो बोले मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, और वो गांव से आने के बाद में हमारे गांव के पीछे एक पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर एक गुफा है, गुफा में एक बाबा रहते हैं, उनका नाम क्या है हमको नहीं मालूम, हम उनको शिव के अवतार मानते हैं, तो हमको उसको शिव बाबा बोलते हैं। तो वो जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने आपको लाने के लिए भेजा है। तो मैंने एकदम क्या बोलते हैं ना, सब ऐसा सस्पेंसरी का वातावरण होने लग गया, कौन शिव बाबा और कौन क्या, मैंने कुछ भी उधर का मालूम नहीं था। लेकिन फिर नहीं, उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। तो उनके साथ गया, जाने मैंने पहले बस से यात्रा की, फिर पैदल यात्रा की, ऐसा करते करते उनके शिबू गांव का नाम बताया था, शिबू गांव था। तो मेरे लिए वो शिबू गांव भी नया था, वो शिव बाबा भी मेरे लिए सब नया ही था। तो गाँव में पहुँचा, एक महादेव का मंदिर था, वहाँ रात को मेरे को रुकाया। दूसरे दिन सवेरे मेरे को खूब ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर के ऊपर ले आके बिठा दिया, बोले यहीं बैठो, यहीं वो मिलेंगे। बैठा रहा, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, शाम को एकदम अंधेरा ही होने को था, तब देखा तो सामने वाले गुफा में से एक कोई वृद्ध सज्जन बैठ करके बाहर निकल रहे थे। मतलब गुफा का मुँह इतना छोटा था कि वो चल के बाहर नहीं आ सकते। वो जैसे ही मेरे पास में आया ना, तो मेरे को एकदम याद आया कि अरे यही तो मेरे बार बार ध्यान में आते हैं। तो मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने उठ के मुझे गले लगा लिया कि 40 साल से तेरा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद वो मेरे को गुफा में लेके गए। गुफा में कुछ नहीं, यज्ञकुंड था, थोड़ी लकड़ियाँ उकड़ी पड़ी थी, एक पत्थर था, उस पर वो बैठते थे। और दूसरे सवेरे पानी वाइब्रेट करके उन्होंने मेरे सर पे डाला और सर पे हाथ रखा। जैसे ही सर पे हाथ रखा ना, मेरी 3 दिन समाधि लग गई। और 3 दिन के बाद में देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो वो भावनगर के रहने वाले थे। वो बोले तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तू साधु बनेगा और गुजरात में जाके कार्य करेगा। जबकि गुजरात से मेरा कोई संबंध ही नहीं था, मैं गुजरात कभी आया नहीं था। और दूसरा, उन्होंने जो अनुभूति कराई, वो अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। 3 दिन जब आपका ध्यान लग गया, तो 3 दिन में क्या हुआ आपको कुछ याद है? वो नहीं मालूम, लेकिन मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। एक दूसरा, मैंने पहले बुद्धि से देखा कि 2 पैर 2 आदमी, हाथ का मेरे जैसा तो आदमी है, ये बुद्धि देखा। लेकिन बाद में जब एनर्जी देखी, वाइब्रेशन देखा ना, तो मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। वो परमात्मा नहीं थे, मेरे जैसे आपके जैसे मनुष्य थे, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्य बह रहा था, वाइब्रेशन बह रहा था, वो परमात्मा का था। तो उसके बाद में मुझे परमात्मा मिल गया। ये अनुभव मुझे उस दिन हुआ, और ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। ये अगर आपको प्राप्त हो जाए ना, फिर जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रह जाता। तो वो समाधान माना। अच्छा, दूसरा, परमात्मा मानना हमारे रिसीविंग की चरम सीमा है। अगर हम किसी को परमात्मा मानते हैं, यानी कि फुल हमारी पूरी रिसीविंग खोल देते, तो ऐसे मैंने पूरी रिसीविंग खोल दी। रिसीविंग खोल दी तो क्या हुआ, उनके अंदर जो 40 साल से उन्होंने अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो स्थिति एक क्षण में मुझे प्राप्त हो गई। और उसके बाद में परमात्मा मेरे ही भीतर है, वो मुझे अनुभव हुआ जो उनको हुआ था। और जैसा उनको हुआ वैसे मेरे को हुआ। उसके बाद में देखो ना, परमात्मा की खोज खत्म हुई। मेरे हाथ पे कोई रुद्राक्ष, अंगूठियाँ, आने वाले कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पूरा विश्वास है कि परमात्मा मेरे ही भीतर है। और वो विश्वास से आज 40 साल से चल रहा हूँ कि मैंने कोई क्या बोलते हैं ना, बाकी कोई साधन का ये नहीं लेते। और उसके बाद में धीरे धीरे फिर दूसरा जो क्षण मेरे को अनुभव हुआ ना, ये क्षण आम आदमी को भी होता है। आम आदमी को कैसे होता है, जैसे कल्पना करो। आपको जो एक अनुभव हुआ, वो आप ऐसा बोलते हैं कि आम आदमी को भी होता है? अच्छा, वो कैसा हुआ कि जैसे आम आदमी एक हाथ खूब प्रसिद्ध 150 साल पुराने, 200 साल पुराने मंदिर में जाता है, खूब लंबी 6 किलोमीटर की लाइन लगाता है। 6 किलोमीटर नहीं, 6 घंटे की लाइन लगाता है। 6 घंटे की लाइन के बाद में वहाँ पहुँचता है, 1 मिनट उसको दर्शन होता है। उसके बाद उसका हकाल देते, आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको, वो घर आ जाता है। और घर आने में कोई दोस्त ने या उसके सहेली ने बोला 15 दिन बाद चलते हो के दर्शन करने को, तो वो तैयार हो जाता है। तो मनुष्य को बुद्धि से सोचो ना, तुमको बुद्धि है जिसको तुमको कहीं बुलाते नहीं है। उसके बाद में 6 घंटे तुमको लाइन में लगना पड़ता है, 1 मिनट में तुमको भगा दिया जाता है। ऐसी जगह तुम कभी जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे। लेकिन वहाँ जाने को तैयार हो जाते हो। क्यों? वो जो 1 मिनट आपको वो देवता का दर्शन मिला, 1 मिनट में आपको आत्म समाधान मिला, आत्म सुख मिला, तो वो 1 मिनट के लिए आप 6 घंटे का लाइन लगाने को तैयार रहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया है कि क्या वो मंदिर के कारण मिला? नहीं। उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं। फिर कैसे मिला? 1 मिनट में क्या मिला? किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी सिद्ध ने 40-40 साल साधना करके अपनी जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी ना, वो स्थिति वो देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उसमें प्रवाहित कर दी। और प्रवाहित करते समय संकल्प किया, जो भी व्यक्ति इस देवता के दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो गए। तो जैसे आपने उस मूर्ति के दर्शन करे, आप अंतर्मुखी हो गए। तो परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा आपके अंदर है। लेकिन फिर मूर्ति ने क्या काम किया? मूर्ति ने काम किया मिरर का।
आईने का। जैसे आपका चेहरा आप देख सकते हो क्या? नहीं, तो आपको मिरर के सामने जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मूर्ति एक मिरर है, जैसे आप उसके सामने गए आपका उसने अंतर्मुखी किया। कहने का अर्थ ये अंतर्मुखी होना, अगर आप खुद सीख गए तो मूर्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई आप किसी के ऊपर आवश्यकता ही नहीं, आप आध्यात्मिक रूप से स्वावलंबी हो जाओ। बट ये दो चीज़ है, एक तो 1 मिनट में उनको जो रिफ्लेक्शन मिला, तो ये हम फेथ नहीं बोलेंगे कि उनको फेथ था इसलिए वो वहाँ गए, कि भाई यहाँ पे मेरी फेथ नहीं रहता तो जाते ही नहीं ना 6 घंटे लाइन लगा के। नहीं लगा 6 घंटे लाइन वही व्यक्ति लगाएगा ना जिसका फेथ है, नहीं तो क्या हो जाएगा। सो फेथ हो इसलिए वो गए और फिर वहाँ पे ये हो सकता है। दूसरा जो आप बोल रहे हो कि हर एक आदमी को ये 1 मिनट के लिए होता है, फिर वो उस जोन में कंटिन्यू क्यों नहीं रहते? वो नहीं रह सकता ना, वो टेम्पररी है। तो कहने का अर्थ दूसरा कि ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे ध्यान सीखा ना वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हुए? मूर्ति के माध्यम से नहीं, किसी माध्यम से नहीं, अनुभूति के माध्यम से जुड़े हुए। बट ये अनुभूति करनी बहुत लोग हो गए, बट कैसे करेंगे ये लोग? जैसे बहुत लोगों को अपने आप के अंदर जो भगवान है उनको ढूंढना है, परमात्मा है उनको ढूंढना है, बट वो प्रोसेस क्या है जिससे वो ढूंढ पाए? कि वो ढूंढ नहीं पाते। वास्तव में क्या है, प्रकृति में ना समरसता है। समरसता है मतलब वो एक जैसी रहती है और सबको समान रहती है। तो जैसे संत ज्ञानेश्वर ने आत्मज्ञान का, आत्म अनुभूति का, आत्म साक्षात्कार का बात समाज में किया, जिस समय किया ना 700-800 साल पहले, तो ये तो सिर्फ प्रचार कर रहे थे। हाँ, लेकिन ठीक उसी समय हिमालय में रिसर्च चल रही, हिमालय के सिद्ध मुनि उधर रिसर्च कर रहे थे। मैंने बोला ना एक ही टाइम दोनों चीज़ चल रही। लेकिन जैसे अभी मारुति कार का आपको ज्ञान है कि कौन सा नया मॉडल आया, क्यों? क्योंकि समाज में रहते हो। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रहते नहीं हो। तो वहाँ भी चल रहा था, जैसे ज्ञानेश्वर इधर बात कर रहे थे वैसे वहाँ पर चल रहा था, वहाँ पर चल रहा था। वो भी अनुसंधान कर रहे थे, वो सब उपासना पद्धतियों का अध्ययन कर रहे थे। अपन जिसको धर्म बोलते हैं ना, पहली बात तो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धति है। हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, अपने दोनों का धर्म है, अपन मनुष्य है। तो कहने मतलब वो उपासना पद्धतियों का अध्ययन कर रहे थे। अपन जिसको हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध ये बोलते हैं ना, ये सब उपासना की पद्धति, ये उसका अध्ययन करते हैं। और सारी उपासना पद्धतियाँ उपदेशों पर आधारित है। उन्होंने खूब स्टडी किया, 800 साल तक स्टडी किया, अध्ययन क्या किया, सारे उपदेश। माने अच्छा काम करो, बुरे काम छोड़ो, अच्छा काम करो, बुरे, यही तो बोलते हैं। अब सब उपासना पद्धतियों के उपदेश देखो ये, और वो उपदेश है। उपदेश का अर्थ क्या है? जैसे एक समाज सेवी जाकर के समाज में बोलता है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, एक पीछे पटेल बीड़ी फूकते फूकते बोलता है हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। माने कहने का मतलब वो बाहर से उपदेश दे रहा है, वो बाहर से ले रहा है, आंतरिक चेंज कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने अध्ययन किया, जितनी उपासना पद्धति है इसमें आंतरिक चेंज कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ उपासना पद्धति के अच्छे भी लोग हैं, कुछ उपासना पद्धति के बुरे लोग हैं, लेकिन ये उपासना पद्धति वाले सारे ही लोग अच्छे, ऐसे कोई उपासना पद्धति नहीं है। तो इसके ऊपर अध्ययन करके उन्होंने देखा कि इसका कोई फायदा नहीं है, उपदेश होना ही नहीं चाहिए। तो एक ऐसी अनुभूति का संस्कार निर्माण किया जाए जिसमें उपदेश नहीं है। अब जैसे लोग मेरे को पूछते हैं कि 30 साल के अंदर इतने सारे कंट्रीज़ के अंदर कैसे फैल गया? पहली बात तो इसके अंदर कोई उपदेश ही नहीं है, ये करो ये मत करो, कोई उपदेश नहीं है। सिर्फ एक ही उपदेश है कि तुम्हारा शरीर भाव कम करो, आत्मभाव बढ़ाओ, बस, बाकी सब कुछ नहीं। अब देखो जैसे ये समझ लो 6 इंच का आपका शरीर भाव है, हाँ, और शरीर भाव को काटने का नहीं, तोड़ने का नहीं, फोड़ने का नहीं, काटने का नहीं, और उपास करने का नहीं, मैंने कुछ भी करने का नहीं। इसके बारे में हम बातें नहीं करते, व्यसन की बात नहीं करते। क्या कि हम बोलते इसके सामने 2 फीट के आत्मभाव की लकीर खींच दो ना, तो ये खुद ही छोटा हो जाएगा। तो कहने के अंदर मैंने हम किसी के व्यसन पे, हम किसी पे कुछ भी नहीं बोलते, हम सिर्फ बोलते तुम धीरे धीरे करके आपका आत्मभाव बढ़ा लो, बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा, जैसे आत्मभाव बढ़ता है ना वैसे शरीर भाव कम हो जाता है, शरीर भाव कम हो जाता है तो शरीर की समस्या भी कम हो जाती है। इसलिए योग एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से जीवन की सभी समस्याओं का हल है, क्योंकि जीवन की जितनी समस्या है सब समस्या अपने शरीर से संबंधित है। जब अपना शरीर भाव ही कम हो गया तो समस्या भी कम हो गई। स्वामी जी, जो आप आत्मभाव की बात करते हो, जैसे एक नॉर्मल आदमी जब डेली रूटीन लाइफ जीता है तो सुबह से शाम तक वो इतना भागता रहता है काम में या जॉब में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको अपने साथ वो समय मिलता नहीं। जैसे आपको 7 दिन बैंक में आपके काम बंद रहा, स्ट्राइक हुई, तो आप पशुपतिनाथ गए, वहाँ से आपको वो ज्ञान हुआ, 3 दिन आपका ध्यान लग गया। अब ये कोइंसिडेंट, ये प्रोबेबिलिटी और ये इवेंट शायद बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है। तो एक नॉर्मल आदमी वो कैसे ढूंढे, वो कैसे आत्मभाव में जाए उसकी रूटीन लाइफ में से बाहर आके? नहीं, इसके लिए मैंने 2 मार्ग चुने। पहली बात तो ना, गुरु को तुम नहीं चुन सकते। तुम क्या गुरु से श्रेष्ठ हो क्या? समाज में ना एनालिसिस, ये गुरु अच्छा है कि ये गुरु अच्छा है, कि इससे ये गुरु अच्छा है, ऐसे तुलना करते। अरे तुम गुरु से श्रेष्ठ हो क्या कि तुम गुरु को चुन लोगे? ऐसा नहीं है। तो गुरु तुमको चुनता है,
लेकिन कब चुनता है? जब तुम्हारी आध्यात्मिक बैठक हो तब। अभी क्या हुआ मालूम है? ये अमेरिका के अंदर वो जो गजानन महाराज का बता लो ना, शेगांव का, उनके भक्तों ने 7 सेंटर खुले अमेरिका में और बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ था। और मेरा लेक्चर था यहाँ से ऑनलाइन लेक्चर था। और मैंने उनको बताया कि पहली बात तो मेरे गुरु के अनुभव अलग है, तुम्हारे गुरु के अनुभव अलग है। मेरे गुरु के अनुभव ये, हिमालय में प्रत्येक गुरु उसके पास जो कोई ज्ञान रहता था वो ज्ञान देता था, दे के अगले गुरु के पास भेजता, अगला गुरु उसके अगले गुरु के पास भेजता था। ये ज्ञान मेरे को है, गुरु का ज्ञान मेरे को ये, गुरु का अनुभव मेरे को ये। तुमको क्या ज्ञान है? तुम 25 साल से गजानन महाराज को पकड़ के बैठे हो और 25 साल से गजानन महाराज तुमको पकड़ के बैठे हुए। ऐसा क्यों? तुम्हारा प्रगति क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? और दूसरा, तुमको मेरी बात नहीं समझ में आ रही हुई, हिमालय का तुमको अनुभव नहीं। प्राइमरी टीचर पकड़ के बैठता है कि बच्चे को ज़िंदगी भर नहीं, प्राइमरी वाला मिडिल में भेजता है, मिडिल वाला हाई स्कूल में भेजता है, हाई स्कूल वाला कॉलेज में बैठता है। यानी व्यवहार में भी कोई टीचर पकड़ के थोड़ी बैठता है। तुमने तो 25 साल से गजानन महाराज को पकड़ के रखा है और गजानन महाराज ने तुमको पकड़ के रखा है। क्यों? कारण ये, तुमने प्राइमरी के टीचर आपको मिडिल में तब भेजेंगे तुम्हारी लायकियत दिखाओगे कि तुम मिडिल में जाने के लायक हो, तब मिडिल में भेजेंगे ना। तो वैसे तुम कभी लायकियत दिखाते नहीं, वहाँ जाके अपनी जीवन की समस्या लेके जाते हो, वो हो जाती है, खुश होकर पसंद आ जाते हो। लेकिन तुमको कभी नहीं लगता कि 1 बार 2 बार 3 बार भी माने यहाँ जो भी मांगो वो मिलता है, ये तुमको तुम्हारा अनुभव है। फिर आत्म साक्षात्कार मांगो ना, आत्म अनुभूति मांगो ना, आध्यात्मिक प्रगति मांगो। मांगी क्या? कभी नहीं मांगी नहीं तो कैसे मिलेगी? और ये मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन के अनुभव है। मैंने तो एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये मुंबई का जो एयरपोर्ट है ना, इसको मुझे बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्राप्त है। तो एकदम लास्ट कैबिन के अंदर मेरे को ले जाके बिठा दिया। वहाँ एक धष्ट पुष्ट पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था, पता नहीं, थोड़ा देर देखता रहा। फिर अचानक उसको क्या हो गया, बोलता है, स्वामी जी मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दो। पहले नमस्कार चमत्कार चला तो दूर से किया, फिर एकदम पीछे लग गया, सर पे हाथ रख के नमस्कार ये करो ना। मैंने बोला, बाबा रे मेरे को हाथ रखने में प्रॉब्लम है, तेरे को सहन होगा कि नहीं होगा। तो दोनों ऐसे पैर पकड़ लिया और मुस्टंडा पुलिस वाला था, चबक 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 तबकने लग गया। बोले जब तक सर पे हाथ रखोगे पैर नहीं छोड़ूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे सर पे हाथ रखा ना, उसने ड्रेस के अंदर वही साष्टांग दंडवत डाल दिया एयरपोर्ट पर ही। और उसके बाद में खूब पागल का रोने लग गया और पागलों से खांसने लग गया खड़ा रह के। मेरे पास में एक पत्रकार बैठी थी, वो मेरे को बोलती है, तुम्हारा शिष्य है क्या? मैंने बोला, इसको तो अभी तुम्हारे सामने तो देखा है, पहले इसके पहले देखा नहीं। बाद में जाके उसको पूछा, क्या इतने बड़े पुलिस ऑफिसर होके रो रहे हंसो? उसने जो उत्तर दिया ना, वो बड़ा मार्मिक है। बोले 5 दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी और मैं अक्कलकोट गया था, मैं स्वामी समर्थ का भक्त हूँ, और मैंने उनको प्रार्थना की थी, स्वामी आपके कृपा में जीवन में सब कुछ मिल गया, अब जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहा, केवल आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्म अनुभूति करा दो। तो जैसे ही मैंने उनको मांग के और ये स्वामी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मुझे मेरे गुरु के दर्शन हो गए। तो कहने का मतलब, समाधिस्थ गुरु वो स्थान है, समाधिस्थ गुरु वो जगह है जहाँ से तुमको जीवंत गुरु तक पहुँचते हैं। तो जैसे कई लोग बोलते हैं हम गुरु को कैसे खोजें, मैं बोलता हूँ गुरु को मत खोजो, तुम 2 जगह देखो। एक तो जैसे शिरडी के साईं बाबा का मेरे को अनुभव है, तुम शिरडी में जाओ, शिरडी में जाके सर फोड़ो, नारियल फोड़ते वैसा, यानी तुम वहाँ गिड़गिड़ाओ और अकेले जाओ। तुम्हारी औकात अगर देखने की ना, अकेले जाओ। तुम क्या करते हैं, लोगों का पल्लू पकड़ के जाते हैं, 4 लोगों के साथ जाएंगे, 6 लोगों के जाएंगे, तो तुम्हारी हैसियत नहीं भी वहाँ पहुँचने की तो भी पहुँच जाओगे। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद में तुम मांगो ना, आत्म साक्षात्कार मांगो, आप आत्म अनुभूति मांगो, वो दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो जीवन तो नहीं है। अच्छा, दूसरा, फिर वो क्या करेंगे, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है, गुरु एक तत्व है, वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो जो गुरु तत्व आज विद्यमान है, आपको उससे मिलवा देंगे। ये कैसा प्रकार है, जैसे आपका लड़का अमेरिका में पढ़ता है, लेकिन एकदम सडनली कोई प्रॉब्लम आ गई, आप क्या कर लोगे? यहाँ से कुछ नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे, अमेरिका में जो आपका दोस्त है, वो दोस्त को बोलोगे, अरे जरा मेरे लड़के को मदद कर दे रही, ये प्रॉब्लम आ रही, वो दोस्त उसके पास में कर देगा। एग्जैक्ट ऐसा ही है। जैसे आप शिरडी के साईं बाबा बोलोगे ना कि मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्मा अनुभूति करा दो, तो आपके जीवन काल में जो जीवंत गुरु है, वो जीवंत गुरु आपके जीवन में आएगा, आपको उसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार मिलेगा, आत्मा अनुभूति मिलेगी। तो कहने का अर्थ 2 प्रकार है, एक या तो तुम उनको मांगो, या दूसरा उसका ओरा चेक करो। आजकल तो ओरा की मशीन आ गई, ये किताब वो छपी ना, यही प्रकार है, ओरा के मशीन आ गए, उससे आध्यात्मिक स्थिति जांची जा सकती है, परखी जा सकती है। और दूसरा, इस पर पहले मशीन नहीं थी। अब जैसे अहमदाबाद के अंदर ही डॉक्टर लोगों का शिविर लिया था मैंने, सिविल हॉस्पिटल, खूब 25 साल पहले की बात है। तो लिया था तो मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने उनको बोला था, जिस शरीर को टच करके देखते हो ना, उसका अध्ययन डॉक्टर के मेडिकल साइंस में है, विचारों का अध्ययन नहीं है। तो कैंसर जब बॉडी के ऊपर आता है, तब तुम बोलते हो कैंसर हो गया और फिर काट छाट करते हो।
योगी कैंसर होने के 6 महीने पहले बता सकता है कि आपको कैंसर होने वाला है। हाँ, और उसके बाद में वो तो विचारों को पहले कैंसर होता है, फिर उसका ओरा खराब होता है। मैंने उनको समझाने का कोशिश किया था, मेरे को जो नॉलेज था उसे, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, स्वामी कोई वो रहता नहीं है, तुम तो तुम्हारी कल्पना है कोरी वगैरह ऐसा करे। तो मेरा ठीक है, अब क्या करें। उसके बाद में अभी देखो हम 3 साल पहले फिर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, 1500 डॉक्टर ने भाग लिया। बाहर मशीन रखी हुई थी, मशीन पे प्रत्येक डॉक्टर अपना ओरा चेक करके आता था, उसके बाद में फिर अपना ओरा चेक करता था। तो 3 दिन के शिविर में भी ओरा में चेंज आया, ओरा में बदलाव है। अब ओरा यानी क्या, उस व्यक्ति का चित्त कितना शुद्ध है, उस व्यक्ति का चित्त कितना पवित्र है, वो कितना विचार मुक्त है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव यानी ओरा। तो यही बात फिर मैंने संसद में लिए, सांसदों का शिविर हुआ। एक बार ना गोवा के आश्रम में श्रीपाद नाइक आए, वो भी ध्यान करते हैं, तो मिलने को आए, बोले स्वामी जी मैं दिल्ली में सांसदों का शिविर रखूँ क्या? क्या रखो। तो उन्होंने दिल्ली में सांसदों का शिविर 8 दिन का शिविर हुआ। 8 दिन के शिविर में मैंने सब सांसदों को एक प्रस्ताव रखा, जितने भारत में आध्यात्मिक गुरु हैं ना, सबका ओरा चेक करो, ओरा चेक करो, उनका ओरा अच्छा है उनको सर्टिफिकेट दो, 5 साल के लिए आध्यात्मिक गुरु सरकारी ऐसा करके ठप्पा दो, और 5 साल बाद फिर उनका ओरा चेक करो, उनका ओरा अच्छा है तो उनको रिन्यू कर दो, और अच्छा नहीं उनको बोलो तुम्हारा स्थिति खराब है, घर बैठो 1-2 साल। ऐसा करेंगे तो दोनों का फायदा है। आध्यात्मिक गुरु का फायदा है कि उसका स्थिति खराब हो गया ये उसको पता चल जाएगा, नहीं तो अपना अपना मानना नहीं पड़ता ना। और दूसरा, एक आध्यात्मिक गुरु का अगर सत्यानाश हुआ तो हजारों लाखों साधकों का भाव टूटता है, तो दोनों के लिए फायदा है। तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिए, लेकिन ऐसा करने का हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन वही बात मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन में बताई, वहाँ पर भी 3 दिन का शिविर था। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने संसद में रखा है। तो वो अंग्रेज बोले समझिए तुम्हारा भी तो ओरा 15 साल पुराना है, तुम्हारा भी तो 10 साल पुराना है, तुम अभी का तुम्हारा ओरा निकाले दो ना, अगर ओरा अगर अच्छा रहा तो हम ध्यान करेंगे। तो ऐसे सामने एक स्टेशन था ट्यूब का, उसमें मुझे बिठा के ट्यूब में लेके गए लंदन, और मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे। मैंने कितना खोद के रखा है वो लंदन को, देखो कि वो पार करके जो बाहर आया ना सिटी में, देखा तो सब बैंक एंड हेड ऑफिस और बहुत पॉश एरिया था। जैसे अपन एक आधी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, वैसे एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। वो उसके अंदर एक मशीन पे जाके मेरे को बिठा दिया, आपका ओरा चेक करवाने वहाँ ले गए, चेक कराने वाले। तो ऐसे वो ओरा की मशीन पे ले आके बिठा दिया, ऐसे दोनों हाथ रख के, फिर वो ओरा चेक करने लग गया। चेक करने लग गया तो मैंने मेरे ना एक एक चक्र पे मेरे को महसूस हो रहा था स्पंदन, मूलाधार पे स्पंदन महसूस, मैंने एक एक चक्र पे स्पंदन महसूस होते होते यहाँ तक आया। आधा घंटा लगा, वो आधे घंटे के बाद में फिर वो मेरे को बोलता तुम जिंदा कैसे हो? मैं बोला क्यों? बोले उस व्यक्ति का हो रहा है जिसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया, तो फिर शरीर भी छूट जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये मेरी ध्यान की स्थिति है, ये स्थिति में पूरे टाइम नहीं रहता। तो कहने मतलब फिर वो उन्होंने ये बुकलेट दी, और ये बुकलेट देने के बाद में फिर ये बुकलेट ट्रस्ट ने छापी और पूरे विश्व में बांटी। विश्व में बांटने के बाद में श्रीलंका में गई, तो श्रीलंका में बुद्ध मंदिर के मेन प्रिस्ट मेरे को लेने को बाहर आए, आपका ओरा गौतम बुद्ध जैसा पवित्र है, शुद्ध है। उसके बाद में वो बात जब उसने अप्रूव कर दी ना, वो उनके मेन हेड ने, तो सारे वहाँ के बुद्ध साधु वो ध्यान सीखने को आए थे। उसके बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री उन्होंने बुलाया, और बुला करके 2 घंटे बैठ करके ध्यान सिखाए। और दूसरा, मैंने बोला सूट निकाल दो, सूट निकाल दिया, बेल्ट निकालो, जूते निकाल, मैंने जो बोला वो सब बोल करके नीचे बैठे, नीचे बैठ करके ध्यान सिखाए। तो कोई भी आदमी बोलता ना मेरे को टाइम नहीं है, मैं बोलता तू प्रधानमंत्री से बढ़ाए, जब वो 2 घंटा टाइम निकालता तूने, इसका अर्थ तेरे को उसका महत्व नहीं मालूम। तो कहने करता ओरा काल्पनिक नहीं है, ओरा आज जांचा जा सकता है, ओरा आज देखा जा सकता है। ओरा यानी क्या, वो चित्त कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है वो। दूसरा, योग का क्षेत्र खूब विशाल है, जिसको अपन ने आज तक इतने 8 साल से सिर्फ योगासन तक सीमित करके रखा हुआ है। अब जैसे एक बार एक क्रिश्चियन पादरी के घर में उतरा हुआ था, तो क्रिश्चियन पादरी के घर टीवी के ऊपर एक कार्यक्रम आ रहा था। टीवी के अंदर एक आदमी आया केरलियन फोटोग्राफी का, वो लड़की बैठी थी आराम से, उसको बोला मैं तेरा फोटो निकालूंगा। फोटो निकालवाने कौन से कलर आएंगे देखूंगा, कलर देख के फिर मैं बताऊंगा तू कैसी लड़की है। तो उसने उसका फोटो निकाला, फोटो निकाल के फोटो के पास जो कलर आए, कलर के आधार पर वो लड़के को बताया तो ऐसे ऐसी तेरा स्वभाव ऐसा ऐसा है। उसके बाद में मैंने वो क्रिश्चियन पादरी को बोला मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को कैमरा भी नहीं चाहिए, मेरे को फ़ोटो भी नहीं चाहिए, मेरे को रंग भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। तो बोले कि समझिए ठीक है, अगले साल आप आओगे ना, अपन प्रोग्राम रखेंगे। तो जब फिर नेक्स्ट ईयर में गया ना, तो एक वीनस टीवी करके है, वो टीवी पे एक वहाँ की हीरोइन थी, तो वो हीरोइन ने कार्यक्रम रखा, और टीवी वाले ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी, तू पूरे टाइम बैठे रहेगी तो हम कार्यक्रम देंगे तेरे गुरु का। ऐसा करके मेरा उसको बिठा करके फिर कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद में एक अनवर राजा करके उसका अनाउंसर था, तो लोग मेरे को सिर्फ इतना ही पूछते थे स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन दीजिए, और मैं उसके प्रॉब्लम भी जान लेता था, उसका निदान बताता था, पूरी स्थिति बता देता था। तो वो बोले भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए, अभी कुछ भी मत बताओ, आपके बारे में सब कुछ बता देते। जब मेरे हाथ में माइक आया ना, तो मैं मेरा ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ,
मेरे को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग है, जैसे पूरे दुनिया में ये व्यक्ति यूनिक है, जो भी व्यक्ति यूनिक है। तो जो और मेरे को दिख थोड़ी रहा था, मैं तो बैठा था लंदन में, लोग तो दुनिया भर से कहाँ से पूछे, तो और सिर्फ इतना ही बोलते थे कि स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन करो। तो बस उतने से उसका उरा दिखता था, उसका आभामंडल दिखता था, उसके अंदर उसके प्रॉब्लम जानता था, उसका निदान पता था। तो कहने का मतलब क्या, ये एक ज्ञान योग का है। लेकिन अच्छा, दूसरा आप बोलोगे किससे सीखा, मेरे को नहीं मालूम। ये क्या प्रकार रहता है, उन्हें सब जिन गुरुओं के साथ रहा ना, उनको समर्पित रहा। अब किस गुरु से सीखा वो पता नहीं। ये जो ज्ञान रहता है, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। अच्छा, दूसरा ये ज्ञान मैं किसी को सिखा नहीं सकता और कोई भी मुझसे सीख सकता है। यानी ये आत्मज्ञान का विचार ये हुआ ना। यहाँ अहमदाबाद में गोदावरी करके एरिया है, वहाँ पर ना मैंने जैन मुनियों का शिविर लिया। 90 जैन मुनि आए थे, सब अलग अलग गच्छ के सब जैन मुनि इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद में उनके जो गच्छाधिपति थे ना, जयगोश्वरी महाराज, तो उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी लिखी, स्वामी जी आप ना संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने ना हमारे जैन धर्म के पूर्ण ग्रंथ पढ़े हैं और ग्रंथ की बातें आपने आपकी पुस्तक समर्पण योग में लिखी है। वो शिविर चल रहा था, शिविर में क्या बोलने का, तो मैंने वो चिट्ठी जेब में रख ली। उसके बाद में उनको मिलने के लिए गए, मिलने के लिए उनके जहाँ रहते थे वहाँ मिलने गए। उनको मैंने पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत भाषा आती भी नहीं, लेकिन क्या है कुछ गुरुओं के सानिध्य में रहा, जैन गुरुओं के, और उनको समर्पित रहा, तो उनके अंदर का जैन धर्म का ज्ञान मेरे को आ गया। और मैंने जैन धर्म पर ग्रंथ लिखा है, जबकि मैं जैन नहीं हूँ, मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन जैन धर्म पर ग्रंथ लिखा है। और उन्होंने भी शायद अपने गुरुओं से ऐसे सीखा होगा, माने वो भी कोई ग्रंथ लेके बैठे थे ऐसा नहीं। तो अपने को ना वही ज्ञान मालूम है जो व्यवहारिक कोई किसी को सिखा सकता है, कोई किसी से सीख सकता है। मैं उस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ जो कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता, कोई किसी से सीख भी नहीं सकता, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। अब आप बोलोगे ये कैसा है, जैसे अपन लैब में जाते हैं कि नहीं, एक यूट्यूब रहती है, यूट्यूब मतलब एक कांच की नली रहती है, इसके 2 सिरे रहते हैं, 100 ml पानी डालो तो 50 ml पानी इधर चला जाता है। ये भेजता नहीं है, ये रहता नहीं है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। ऐसा ही अगर शिष्य की आत्मा गुरु के आत्मा के साथ समरस हो जाए ना, तो उनका सब ज्ञान शिष्य में आ जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है। ऐसा एक शिविर जैन मुनियों का दांडी आश्रम में लिया। एक्चुअली ना थोड़े मेरे साधक भी वो जैन मुनियों पे जलते मतलब क्या, उनको 8-8 घंटे में लेके बैठता हूँ, 7-8 जैन मुनियों को लेके 8-8 घंटे बैठता हूँ। तो बोला समझिए तुम 8-8 लोगों को 8-8 घंटे लेके बैठते हो, हमको तो 1 घंटे में भगा देते हो। तो मैंने बोला वो 500 किलोमीटर चल के मेरे पास आते हैं और मैं 500 किलोमीटर के लिए तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारी उनकी बराबरी मत करो। एक तो वो शिविर खत्म हुआ ना, खत्म होने के बाद में वो एक उनके जो महाराज साहब थे वो बोले स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है सांस के ऊपर ध्यान रखना कि सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। एक पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम करना, वो आपने उस पद्धति से ध्यान नहीं सिखाया। तीसरी पद्धति है त्राटक, यानी लो की तरफ दीपक के लो देखते रहो और निर्विचारता में चले जाओ। आपने इस पद्धति से ध्यान, आपने तो कोई पद्धति से ही ध्यान नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी ये 8 दिन में हमको जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति हम किसी को बता नहीं सकते। तो कल हम बाहर जाएंगे, दूसरे जैन मुनि पूछेंगे, दूसरी जैन साधवियाँ पूछेगी कौन से पद्धति से ध्यान सीख के आए, तो हम क्या बताएं। तो मैंने उनको बताया महाराज साहब पहली बात तो ये पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। ध्यान का संस्कार गुरु ने निर्मित किया, निर्मित करके मुझे माध्यम बनाया कि मैं संसार तक पहुंचाऊं और मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा। तो ना मैंने आपको दिया है ना आपने मुझसे लिया है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हुआ, जैसे मेरे गुरु से मेरे को ट्रांसफ़र हुआ। तो इसमें कोई ये ध्यान किसी को कोई सिखा नहीं सकता और कोई सीख नहीं, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि क्या एक स्थिति के अंदर मैं चला जाता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ वो स्थिति आपको मिल जाती। तो इसमें ना आप सीखते हैं ना मैं सिखाता हूँ, सिर्फ सानिध्य का फर्क रहता है, सानिध्य में होता है, लेकिन सानिध्य का अर्थ एकदम समझ में नहीं आता। जैसे एक बार ना वेल्स करके एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, हाँ बहुत अच्छा जगह है, एकदम प्राकृतिक जगह है, सुंदर है। तो वहाँ यूके में तो वहाँ पे ना एक हमारा एक पेनरू करके एक रिट्रीट सेंटर था, तो वहाँ पे मैं रहता था। शुक्रवार शनिवार रविवार हमारे रिट्रीट रहते थे, बाकी दिन फ्री रहते थे। तो वहाँ ऐसे फिर फ्रांस से लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, जर्मनी, ऐसे अलग अलग देशों के लोग आके एक पूरा ये बनता था, फिर चलता। तो ऐसा एक बार पत्रकारों का शिविर लिया, पत्रकार शिविर समाप्त हुआ, उसके बाद मैं ऐसे ही गार्डन में बैठा हुआ था। तो एक पत्रकार मेरे पास में आई, वो बोले स्वामी जी आपके सानिध्य में मुझे ये अनुभूति हुई है, लेकिन मैं मेरे पत्रकार बंधुओं को कैसे समझाऊं कि वो अनुभूति आपके ही सानिध्य में होती है, आपके तो आप कोई विशेष है, जबकि आप कोई विशेष नहीं हो। आप मेरे जैसे, आपके 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, आपके 2 पैर है, मेरे भी 2 पैर है, आपके अंदर भी खून बहता है, मेरे अंदर, मैंने ऐसा कौन सा विशेषता है आपकी कि जिसके कारण आपको मैं विशेष बताऊँ, और मैं मेरे पत्रकार बंधुओं को कैसे समझाऊँ कि आप विशेष हो। तो उस समय ना वेल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ था पीछे हमारे, तो पहाड़ के उच्च शिखर की तरफ इशारा करके मैंने बोला उस उच्च शिखर तक प्रत्येक व्यक्ति चढ़ना चाहता है। मैंने प्रत्येक व्यक्ति जो जाते हैं वो चाहते हैं उच्च शिखर तक जाए, लेकिन एक व्यक्ति 70 साल में उस शिखर तक पहुंचा,
और शिखर पे बैठा नहीं रहा। उसकी इच्छा थी जो शिखर पे चढ़ना चाहते हैं उनको मैं रास्ता बताऊं, उनको मैं मार्ग बताऊं। ऐसे करके वो धीरे 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 नीचे आया। आते समय एक पगडंडी बनाई, पगडंडी के पत्थर हटाए, पगडंडी के कांटे हटाए, सब करते 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 नीचे आया। नीचे आकर के उसने एक बाम्बू का गेट बनाया और वो गेट के बाद बैठा रहा। जो भी व्यक्ति आते थे, तेरे को उस ऊंचे शिखर तक जाना है क्या, इस रास्ते से जा, इस पगडंडी से जा। इस पगडंडी से मैं जा कर के आया हूँ, इस पगडंडी के कांटे मैंने हटाए, इस पगडंडी के पत्थर मैंने हटाए। और उसकी बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुँचे। तो पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर है क्या? कोई नहीं। पहाड़ पे तो कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन पगडंडी वो पगडंडी है जहाँ से लाखों लोग गए, लाखों लोगों ने अपनाया है। वैसे तेरे और मेरे में शरीर में कोई अंतर नहीं, जैसे मिट्टी में कोई अंतर नहीं, वैसे कोई अंतर नहीं। सिर्फ अंतर है आत्मा का। मेरे भीतर वो आत्मा बैठी है जो आत्मा लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और लाखों लोग इस आत्मा के साथ जुड़े हुए, वो तेरे आत्मा के साथ नहीं है। अपने दोनों में ये अंतर है। तो शरीर में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए गुरु को तुम शरीर स्तर पे देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका आंतरिक, उससे कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों से वो जुड़ा हुआ है, ये अंतर रहता है। तो वो इसीलिए गुरु के कारण वो अनुभूति प्राप्त होती, आम आदमी से नहीं होती। स्वामी जी, आप हम तो एक नॉर्मल वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं। आपसे बात करने से ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग रात को ड्रीम देखते और सुबह में उठते तो हमें लगता है कि वो इल्यूजनरी था। तो आपकी दुनिया के बारे में सुनने के बाद लग रहा है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो अभी पूरी इल्यूजनरी है और वर्ल्ड कहीं और है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे दिमाग में, जिसमें से एक है कि आपका 3 दिन ध्यान लग गया, तो उसके बाद आपको क्या डिफरेंस लगा? यानी वो 3 दिन पहले आप क्या थे और 3 दिन के बाद आप में क्या चेंज लगा आपको खुद को? एक ही चेंज आया, परमात्मा की खोज खत्म हो गई। जो बचपन से परमात्मा की खोज करते 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 आ रहा था, बट माइंड अलग फील कर रहा था, बाकी बॉडी अलग फील कर रहा था, कुछ ऐसे ही नहीं। एक बताता हूँ, परमात्मा मुझे मिल गया, ये जिंदगी का सबसे बड़ा समाधान है। वो समाधान जिसको मिल गया ना, उसके जीवन में फिर पाने के लिए कुछ नहीं रहता। अब जैसे आप रिलैक्स हो गए 3 दिन के बाद, या एक्चुअली मैंने बताया ना, एक संपूर्ण समाधान मिलने में फिर मिलने के लिए कुछ नहीं रहा, एकदम रिलैक्स हो जाते। ये रिलैक्सेशन तो शरीर का है, चित्त का भी रिलैक्सेशन हो गया, कुछ भी नहीं रहा फिर। और दूसरा क्या बोलते हैं ना, फिर कोई मंदिर में जाना, कोई कहाँ, कुछ सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं आता, कहीं नहीं जाता। ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में नहीं जाता, या साधक लेके जाता हूँ, लेकिन कैसे जाता हूँ, जैसे बच्चों को दिखाने माँ सर्कस दिखाने जाती कि नहीं, सर्कस, हाँ सर्कस में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन दिखाने जाती, वैसे मैं भी जाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता है। जैसे पशुपतिनाथ के नेपाल में कार्यक्रम हुआ, तो वो जो पुजारी थे उनको मैंने बोला तुम मैदान पे आओ, मैं तुमको पशुपतिनाथ की अनुभूति वहाँ कराता हूँ जहाँ शिविर चल रहा है। तो चित्त से जाया जा सकता है। दूसरा एक पॉइंट आपने बोला कि साधक को गुरु को ढूंढना चाहिए, और जब आत्मा खोज में लगता है वो गुरु के पास। बहुत सारे गुरु जो है वो सोसाइटी में, समाज में नहीं है, वो कहीं और रह रहे हैं, जैसे हिमालय में है या कोई ऐसी जगह है जहाँ आइसोलेटेड जगह है। तो गुरु इनको ढूंढेंगे या ये लोग अपने गुरु को ढूंढेंगे? महाराष्ट्र में एक रामदास स्वामी हो गए, वो बोलते आप आपके आध्यात्मिक बैठक गुरु तुम्हारे घर चल के आएगा। तो मेरे भी घर बाद में गुरु चल के आए, जो ही मेरे को बाद में हिमालय के गए, नहीं तो 10 साल तो बाद में भी मैं समाज में था, वो अनुभूति होने के बाद भी। अच्छा, आप हिमालय में अप्रॉक्सीमेटली 16-18 ईयर्स काफ़ी साल रहे। तो आप, अच्छा दूसरा उसमें की विशेषता है, वहाँ कोई स्त्री नहीं मिली। कहाँ पे? हिमालय में कोई स्त्री नहीं मिली इतने साल के अंदर, कोई साध्वी नहीं है। रीज़न? वही बताता हूँ ना, जो कुछ लोग जो गए ना, यहाँ से धारणा लेके गए स्त्री आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। ये जो माने कई गलत धारणाएं समाज में चल रही, ये भी एक धारणा है, वो धारणा लेके गए। और दूसरा उसके बाद में जैसे 10 एकड़ का मेरा खेत, 20 एकड़ का आपका खेत, ऐसे जैसे खेत के बंटवारे रहते हैं, वैसे वहाँ पे भी एरिया के बंटवारे हैं। ये पहाड़ ये गुरु का है, वो पहाड़ वो गुरु का है। पहाड़ गुरु का है, यानी वो पहाड़ का ऊपर पूरा वो गुरु का इफेक्ट है, तो वो माने उसका ओरा वहाँ फैला हुआ है। तो वो गुरु बोलेगा मेरे एरिया के अंदर कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्त्री बाधक है। ऐसा विचार लेके बैठा तो कौन स्त्री बेचारी उसके अंदर जाएगी, तो इसलिए स्त्री वहाँ पे कोई गई नहीं। और जब मैं वहाँ से आने को निकला ना, तब गुरु ने बोला जो गलती मैंने मेरे जीवन में की वो गलती तू तेरे जीवन में मत करना। माने एक ध्यान की अवस्था है, ध्यान की एक स्थिति है, वो स्थिति तक अपन जैसे जाते हैं ना, वैसे मालूम पड़ता कि स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने बोला जो ये गलती मैंने की थी, लेकिन वो गलती तू मत करना। तो वो गलती मैंने नहीं की। हमारे प्रत्येक सेंटर पे स्त्री है, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी स्त्री है, माने जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है उस पर भी स्त्री है। तो स्त्रियों को बराबरी का दर्जा है, और आज स्त्रियों के कारण ये सब फैला है। स्त्रियों के अंदर ना एक नॉर्मल जो रिसीविंग रहती है वो पुरुष में नहीं है, और रिसीविंग लेके वो स्प्रेड करती है। दोनों गुण उसके अंदर है, ग्रहण भी करती है और स्प्रेड भी करती है। मैंने करीब कई पुरुष तो स्त्रियों के कारण आए, मैंने स्त्रियां अगर उनकी इस मार्ग में नहीं होती तो पुरुष नहीं आते। एजुकेशन में हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि गिविंग एन एजुकेशन टू
A man is giving an education to individual, but giving an education to a woman is giving an education to the society. तो वुमन का स्प्रेड अलग होता है. आपका कहना है कि मेडिटेशन से डिसीज़ क्योर होते हैं, मेडिटेशन से आदमी निर्विचार होता है तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कम होती है, मेडिटेशन से एक पीस मिलती है और ग्रेजुअली इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है. तो आप हमारे व्यूअर को एक अनुभूति करवाओगे मेडिटेशन की? देखिए, पहली बात तो मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया, तो कोई भी अपेक्षा से इस मार्ग में मत आओ. ऐसा जैसे मैं सिडनी में गया तो सिडनी में हमारे बहुत सारे साधक फुटबॉल का मैच देखने गए थे. मैंने उनको बोला, फुटबॉल का मैच देखने क्यों गए? तुम्हारे लड़के का शादी हो जाएगा, तुम्हारे लड़के को नौकरी लग जाएगा, तुम्हारा कोई काम हो जाएगा, क्यों जाते हो फुटबॉल का मैच देखने? तो बोले नहीं, फुटबॉल का मैच देखना हमारा शौक है. शौक है, मज़ा आता है. मैंने बोला बिल्कुल शौक समझ के ध्यान करो, अपेक्षा करके इस मार्ग में मत आओ. ये मेरा निजी अनुभव है. मैं इस मार्ग में अपेक्षा करके बिल्कुल नहीं आया था और आज जीवन में इस स्थिति में हूँ, मेरे को पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा. तो मेरी इच्छा है आप भी अपेक्षा न करके इस मार्ग में आए तो आपके भी जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा. एक दूसरा, ये ध्यान एक मंत्र के ऊपर आधारित है. अच्छा, मंत्र एकदम सिंपल है और आपको भी क्यूरियोसिटी होगी, ऐसा कौन सा मंत्र है सब जाति के, सब धर्म के, सब देश, सब लोग बोलते हैं? कुछ नहीं. बचपन में ना मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. अच्छा, उसी मंत्र को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए मैंने कुछ उसके अंदर जोड़ा है, बस बाकी कुछ नहीं. और वही मंत्र से अपन ध्यान करेंगे. तो पहले जो आपका राइट हैंड है ना, ये तालू भाग, अपने तालू भाग पे रखो राइट हैंड को. हाँ, उसके बाद में लेफ्ट हैंड ऐसा खुला रखो, उंगलियां ऐसे रखो और ज़मीन पे बैठो. और ज़मीन पे नहीं बैठते हैं तो नंगे पैर अपने ज़मीन को स्पर्श करो. एक ज़मीन के अंदर एक अर्थिन रहता है, वो आपके विचारों को, आपके बीमारियों को खींच लेता है. उसके अंदर हल्का सा दबाव दो, दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ और क्लॉकवाइज घुमा करके हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आओ. चित्तों को तालू भाग पे ही रखो. अब मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. यानी मैं शरीर नहीं हूँ. यानी मैं शरीर नहीं हूँ. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है. शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है. मैं परमात्मा मैं हूँ. मैं परमात्मामय हूँ. परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है. परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है. फिर से, मैं एक पवित्र, हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें. आत्मा साक्षात्कार प्रदान हे करें. परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें. आत्म साक्षात्कार प्रदान करें. हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें. आत्मा साक्षात्कार प्रदान करें. नमस्कार. आज ना समय के अभाव में हमने एक कम समय किया, लेकिन आपको कल से उसकी प्रैक्टिस 30 मिनट करने की है. और दूसरा, आप ऐसा 45 दिन करो ना, तो 45 दिन में आपका क्या जाएगा, केवल 22.5 घंटा जाएगा, लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी. 16 साल के हिमालय के एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें तो मैंने पढ़ी थी ऑफ लेट, जर्नी टू द ईस्ट. ब्रिटिश साइंटिस्ट का डेलीगेशन इंडिया में आए थे. द क्वीन ऑब्जर्व कि वहाँ पे जो मास्टर्स थे, साधु थे, वो अपना हार्ट स्टॉप कर देते थे, हार्ट बीट उनका स्टॉप हो जाता था और लाइफ उनके एक्सटेंड रहते थे. तो क्वीन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने साइंटिस्ट का डेलीगेशन भेजा कि इंडिया में जाके देखो कि ये कौन सी विद्या है, ये क्या मिरेकल कर रही है, मैजिक कर रहे हैं, हाउ समवन कैन रिमेन अलाइव कि उसका हार्ट बीटिंग स्टॉप हो गया है. तो वो आए और उसकी जर्नी में हिमालय आता है और हिमालय के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंडिया में और बाहर है, जैसे कि भाई इट्स सेकंड होम ऑफ लॉर्ड शंकरा, या यति एक वहाँ पे है. बहुत सारे ऐसे साधु वहाँ पे रह रहे, सेजिस है जो 150 ईयर्स ओल्ड है या प्रॉब्ली 200 ईयर्स ओल्ड है. आप तो वहाँ जाके आए, तो अगर आप आपके एक्सपीरियंस शेयर करोगे. मेरे को भी भेजा गया है. अच्छा. हिमालय से कोई भी नहीं आता, 1 वे ट्रैफिक है, जो गया वो गया. हिमालय से वापस कोई नहीं आता. और रीज़न नहीं, मैंने वहाँ जाके यहाँ. अच्छा, दूसरा, एक टीम करके लिखा गया यूके का, वो मेरे को हाँ टीम करके, तो उसने किताबें लिखते रहता वो. तो मेरे को पूछता, स्वामी जी इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना करप्शन चल रहा है, और तुम्हारे हिमालय के गुरु कुछ करते क्यों नहीं? तो मैंने उसको उत्तर दिया, पहली बात तो वहाँ जाने के बाद में इस दुनिया का विचार भी नहीं आता. विचार ही नहीं आएगा तो यहाँ इसलिए वापस आने का प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए कोई वापस आता ही नहीं है. एक इसलिए मैंने जो गया वो गया, 1 वे ट्रैफिक जो गया वो गया. एक अब जो सालों का बोले ना कि इतने साल के रहते हैं, वो अनुभव मेरे को भी आया है.
अच्छा। एक बार मैं 2 बुद्ध साधु के साथ में बर्मा से आ रहा था। खूब घने जंगल 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 है। और उसके बाद में वहाँ पे ना एक जड़ी बूटी मिलती है, जैसे अपन मोमबत्ती जलाते हैं ना, ऐसे एक जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी को अगर जलाए तो मोमबत्ती जैसी जलती है। तो और दूसरा वहाँ पे ना ऐसी गुफाएं हैं, और दूसरा गुफाओं में कुछ बुद्ध साधु, उनका साधना का अलग प्रकार है। माने एक पत्थर लेंगे और वो पत्थर के ऊपर दिन भर में केवल एक छेनी चलाएंगे। अच्छा। पूरे दिन में एक छेनी चलाएंगे। ऐसे 25 साल में 30 साल में एक मूर्ति का निर्माण करेंगे। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते रहते हैं, मूर्ति का निर्माण करेंगे। अब वो कोई मूर्तिकार थोड़ी है, माने एक कुछ तो भी मानव आकृति तैयार कर लेते, कोई मूर्ति माने बुद्ध की मूर्ति बनती नहीं, लेकिन उसमें वाइब्रेशन जबरदस्त रहते हैं। अच्छा। माने उसके एनर्जी खूब मिलो तक अपने को महसूस होती है कि वो मूर्ति वहाँ है, और उसमें वहाँ उनका डेथ हो जाता और वो उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके चले जाते एक। तो ऐसे हम जब जंगल से आ रहे थे ना, तो एक जगह से एक गुफा में से ऐसे कुछ वाइब्रेशंस आ रहे थे। अच्छा। तो हम सोचे शायद ऐसी कोई मूर्ति वहाँ होगी, ऐसा कोई साधु होंगे ऐसा, क्योंकि रात को रहने का तो जगह कहीं ढूंढना था ना। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हम उस गुफा तक पहुँचे तो पूरा अंधेरा ही हो गया था। बाद में वो जो जड़ी बूटियाँ हम लेके गए थे वो जलाने के बाद में आग लगा के रात भर कैसे तो भी वहाँ पहले देखा कि कोई जानवर तो गुफा में नहीं है, किसी जानवर की तो गुफा नहीं, वो चेक करा, वहाँ बैठा। उसमें से ना गुफा में से भी 2-3 गुफाएं और जा रही थी, लेकिन हम उन झमेले में नहीं पड़े, हमने अपनी जैसे रात गुजारी। दूसरे दिन सवेरे देखा तो खूब अच्छे वाइब्रेशंस, एक गुफा में से खूब अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो हमने बोला चलो अपन जाके देखते। हम अंदर गए ना, तो वहाँ पर 2 मुनि ध्यान करते बैठे थे, और उनकी फ्रीक्वेंसी ज़बरदस्त है। मैंने ये जब ध्यान करते बैठते हैं ना, पूरा प्रकाश ही प्रकाश दिखता कुछ भी नहीं, कोई भी शरीर दिखता नहीं, कोई व्यक्ति दिखता नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो 2 जो बुद्ध साधु थे, उनको कोई सेमिनार में जाना था, तो बोले हम तो नहीं रुकेंगे, तो वो तो दोनों चले गए, लेकिन मैं वहीं रुका रहा। 7 दिन तक वहाँ रुका रहा, और 7 दिन के बाद में मेरा कनेक्शन, मैंने जैसे अपनी रेडियो की फ्रिक्वेंसी रहती कि जब अपन घुमाते बराबर तो स्टेशन, वैसे मेरी फ्रिक्वेंसी जब उनके फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हुई, तब उन्होंने बोला तुम आए नहीं हो, तुमको हमने बुलाया है। तो मैंने साष्टांग दंडवत करके उनको बोला आपने जिस इच्छा से बुलाया उसको मैं प्रस्तुत हूँ। बोले हमारा ओरा 500 किलोमीटर तक का है, हमारे एरिया में हमारी इच्छा के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता। तो मैंने बोला आपने जिसके लिए बुलाया मैं प्रस्तुत हूँ। तो बोले कि हमारे गुरु इस धरती पे जन्म लेना चाहते हैं, और हम 800 साल से यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं, और जब तक वो जन्म नहीं लेंगे, जब तक हम उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, हम तब तक समाधिस्थ रहेंगे। तो हम इच्छा करते हैं कि तुम समाज के अंदर जाओ और अच्छी लड़की का चुनाव करो, अच्छे लड़के का चुनाव करो, उनकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी करो। आध्यात्मिक स्थिति करके बाद में उनके हाथ से अगर बच्चा आता है तो बच्चा आमंत्रित बच्चा है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये तो क्या बोलते हैं ना माँ की इच्छा रहती ना बाप की इच्छा रहती, दोनों जने साथ में हो गए इसलिए बच्चा आ गया। तो वो बच्चे आमंत्रित बच्चे नहीं हैं। तो आमंत्रित बच्चे को करने का प्रयत्न। अब सोचो कितना कठिन मिशन है मेरा, और वो मिशन के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो मिशन लेके समाज में आया हूँ, और ऐसा नहीं कि सफल नहीं हुआ हूँ। कुछ अच्छे बच्चे जन्म भी ले चुके हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे, उनको बड़ा होने में भी कभी टाइम लगेगा। तो मैंने कितना बड़ा है, एक लड़की की अच्छी स्थिति करो, एक लड़के की अच्छी स्थिति करो। मैंने अपने को लगता ना कि समाज कोई काम का नहीं, वो गुरुओं के काम का भी समाज है ना। माने जब तक अच्छे माँ बाप नहीं मिलेंगे, जब तक वो अच्छा बच्चा नहीं आएगा। अपन सोचते कि नहीं अपने को अच्छे किस्म का वृक्ष चाहिए तो बीज चाहिए ना। अच्छे बीज लगाओगे तो अच्छे वृक्ष होंगे। वही उनका थेरे कि अच्छा। और दूसरा, अब जैसे अपन कुत्ते पालते हैं, लेबोरेटरी दो तो तुरंत मालूम पड़ता है इसकी माँ कौन थी, इसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, उसकी दादी, वो पूरा हिस्ट्री जागरूक पे आ जाती है उसकी। तो जबकि अपन बच्चा पैदा करते देखते क्या उसकी हिस्ट्री जागरूक हुई नहीं। तो वो उनका कहना वो देख करके लाओ, तो वैसे आत्माएं आ सकती है, लेकिन कब, जब तुम्हारी स्थिति हो तब। तो जब तक तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी, आध्यात्मिक माने पहले एक लड़के लड़की की आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो, फिर उनकी शादी हो, शादी होने के बाद में हमारे गर्भों में अच्छे गुरु आएँ, ऐसे आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसे प्रार्थना करने के बाद उनकी स्थिति होना चाहिए। अगर उनकी स्थिति हुई तो फिर वो आएंगे। और दूसरा, अपने को ना गलत फहमी है, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, वो बच्चे चुनते हैं माँ बाप को। अच्छा, बच्चे। हाँ, मैंने तुमको अगर बाप बनाया तो तुम्हारे लड़के ने तुमको बाप बनाया, तुमने लड़का नहीं पैदा किया, लड़के ने बाप पैदा किया, लड़के ने माँ पैदा किया। ऐसे क्यों?
नहीं, वो सिलेक्ट करते ना, अपन नहीं सिलेक्ट करते अपने घर पे कौन आया है, अपन नहीं सिलेक्ट करते। अपन हाँ आमंत्रित, वो अतिथि बच्चे जो माँ बाप के संयोग से आ जाते हैं ना, वो आती मैंने उनका कोई और ये इसमें क्या स्पिरिचुअली एक पद्धत है, उस पद्धति से आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करके फिर वो बच्चे उनके घर में जन्म लेते हैं। ऐसा तो ऐसे कुछ बच्चे आए, लेकिन मैंने बहुत मैंने कितना लंबा सफ़र है ना, 25 साल 30 साल, मेरे को भी 30 साल हो गए करते करते, तब जाके अब कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे मिशंस और ऐसे ऐसे प्रकार वहाँ पे भी है। अच्छा उसको बोलते, अच्छा दूसरा एक बुद्ध साधुओं को मिला तो वो बोले कि आप सौभाग्यशाली हो कि आपको उसके दर्शन हो गए। वो कैवल्य कुंभक योगी बोलते हैं, वो जो 2 मिले थे ना, वो कैवल्य कुंभक माने वो सालों तक रह सकते। अच्छा दूसरा एक मैंने, आप बोलोगे आपका क्या काम है, अभी ना मैं नेपाल गया था। नेपाल में वो एक मैंने वहाँ से मैं मेरे गुरुओं से कांटेक्ट किया, मैंने बोला तुमने जो काम दिए थे वो सब काम कर दिए, अब मैं देह त्याग करूँ क्या? अच्छा मैंने सब मेरे सब जीवन के सब काम हो गए, उन्होंने जो प्रचार सब कर डाला। तो बोले नहीं, कुछ काम ऐसे जो तुम्हारे प्रेजेंस के सिवा नहीं हो सकते, इसलिए तुम काम तो हो गए लेकिन ज़रूरी है। तो क्या है मालूम नहीं। अब मेरी इच्छा बोलोगे तो एक इच्छा बाकी है, बाकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो गई। जैसे अपन 5 मित्र इकट्ठा होते हैं कि नहीं, पिकनिक पे चलो पिकनिक पे जाएंगे ऐसे करके, तो वैसे वहाँ पे अगर 4-5 संत इकट्ठा हो गए ना, वो इकट्ठा होकर देह छोड़ के ऊपर शरीर छोड़ के ध्यान, एक ध्यान का पद्धति है, उस ध्यान की पद्धति में जाते हैं। और जाने के बाद में फिर आने की इच्छा कोई नहीं करता। जैसे अपन दोनों गए और आपने अगर इच्छा की ना आना चाहिए तो मैं भी आ जाऊँगा नीचे, तुम भी आ जाओगे मैं भी आ जाऊँगा दोनों, तो मैंने ऐसा उसमें से कोई भी इच्छा नहीं करता। और फिर सब जने अपने इच्छा से जाते, इच्छा से वापस आते। तो ऐसे प्रयोग करने की इच्छा है समाज में। अब बोलोगे ये प्रयोग करने का ज़रूरत क्या है? मैंने मेरे घर के अंदर ही देखा, मैंने मेरे ही परिवार के सदस्य 6-6 साल 8-8 साल बिस्तर पे पड़े हुए हैं। घर वाले राह देख रहे कब मरेगा कब मरेगा, और वो खुद भी चाह रहा है कि कब मरूंगा कब मरूंगा, मरने की इच्छा वो खुद भी कर रहे हैं, मरने की इच्छा परिवार। तो ऐसी मृत्यु चाहिए क्या कि अपन 6-6 साल 8-8 साल पड़े हैं बिस्तर पे और लोग अपनी मृत्यु की राह देख रहे हैं? तो मैंने मेरी इच्छा है ये ध्यान सिखाऊं, इसके अंदर शरीर छोड़ के ध्यान, मैंने तुम जब चाहो तब शरीर छोड़ सकते हो। अभी क्या हुआ, जयपुर के अंदर मैंने वो नग्न जैन मुनियों का, दिगंबर जैन मुनियों का शिविर लिया। शिविर के दौरान ना वो पत्रकार लोग आए थे, पता नहीं क्या था उस दिन ना वो कानून ने घोषित किया था कि संथारा एकदम अवैध है। हाँ, तो वो आए थे, वो जैन मुनियों को पूछा क्या है, उन्होंने खूब गुस्सा करके बताया, वो चिल्ला के बताया। मैंने उन्होंने विरोध किया, मेरे को पूछना है, मैंने ना विरोध किया ना फेवर में बोला, मैं सिर्फ इतना ही बोला कि जैन मुनियों का विश्वास लेकर के ये कानून बनाना चाहिए था, मैंने एकदम अचानक नहीं बनाना था। अच्छा वो चले गए, फिर मैंने जैन मुनियों को बोला कि हमारे इसके अंदर योग के अंदर भी एक संधारा है। तो बोले क्या? शरीर छोड़ के ध्यान। तो बोले वो क्या? मैंने क्या रोज़ इसका प्रैक्टिस करो शरीर छोड़ने का, तो जिस दिन तुम इच्छा करो उस दिन तुम शरीर छोड़ सकते हो, यानी संसारा जिस दिन चाहो उस दिन दे सकते हो, सिर्फ तुम्हारे और मेरे में अंतर। बोले नहीं, हम जब लगता ना कि हम कोई काम के नहीं रह गए, अब हमसे प्रवास नहीं होता, हमसे प्रचार नहीं होता, उस समय हम संसारा लेते और शरीर का त्याग करते हैं। मैंने बोला तुम्हारे और मेरे में एक अंतर है। हमारे योग के पद्धति में क्या है, हम आत्मा को इतना स्ट्रांग करते जब चाहो तब शरीर को छोड़ दो, और तुम शरीर को इतना वीक करते हो कि वो शरीर छोड़ने को, आत्मा छोड़ने को मजबूर हो जाए। ये दोनों में अंतर है। मैंने बोला ये प्रैक्टिस करो, जब चाहो तब संधारा। तो बोले प्रैक्टिस में ही अगर प्राण निकल गए तो? मैंने बोला इसको प्राण का डर है, वो इस मार्ग में नहीं आए। तो मेरी इच्छा है खूब कि ये सबको सिखाऊं, लेकिन प्रश्न है कि पहले ही दिन मैं लिखवा लूँगा, जैसे वो जंपिंग वगैरह करते हैं ना, लिखवा लेते हैं, मरे तो हमारी जवाबदारी नहीं, वैसे मैं लिखवा लूँगा। नहीं, क्योंकि कह नहीं सकते ना, मेरे हाथ में थोड़ी है। जैसे पहले ही दिन उनको अनुभूति आई, उसकी इच्छा नहीं हो कि नहीं आने का शरीर में। बट स्वामी जी हर रोज़ ये देह त्यागने का और वापस आने का ये कैसे पॉसिबल है ना? पॉसिबल है, अभी 45 दिन में करने वाला हूँ। मैंने हाँ, दूसरा यही बात है, वो जो मैंने बताया कि नहीं कि प्रत्येक गुरु ने अपनी साधना छोड़ के कभी भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। तो मैं आज 18 साल हो गए, 18 साल से बराबर 45 दिन एकांत में रहता हूँ, 45 डेज़। अभी 1 जनवरी से जाऊँगा एकांत में, 15 फरवरी को आऊँगा महाशिवरात्रि को। तो दूसरा हज़ारों लाखों लोग पूरे 15 जनवरी को रहते। तो जैन मुनि बोलते हमारे लिए यही चमत्कार है, यहाँ कोई शिव मंदिर नहीं है, कुछ नहीं, महाशिवरात्रि को लोग तो शिव मंदिर में जाते, यहाँ कैसे आते हैं? तो वही मैं जैन मुनियों को भी क्या बहुत सारे गुरुओं को बोलता हूँ कि मैंने ना अपना अकाउंट विड्रॉल वाला है, हम दे रहे हैं, तो कबाड़ा निकल जाएगा ना, अपना बैंक करप्ट हो जाएंगे। तो उससे बेस्ट है अपन अपनी साधना छोड़ के मत करो। तो बहुत सारे जैन मुनियों को, बहुत सारे बुद्ध मुनियों को, बहुत सारे क्रिश्चियन, सबको पसंद आता है। वो भी आगे 45 दिन ध्यान करते हैं, 45 दिन साधना करते हैं, वो भी सब छोड़ देते हैं प्रचार वचार। तो ऐसा मैंने अपन अपना इकट्ठा करो ना,
तो मैंने अपनी साधना छोड़ के कार्य मत करो, तो उसके अंदर यही प्रैक्टिस रहती। तो इसके अंदर मेरे को एक समाधान है कि मैं नहीं, क्योंकि मैं ना यहाँ से भाग भाग के वहाँ चला जाता था हिमालय, यहाँ पे आया हुआ भी भाग गया था। मैंने मैं आया था एक बार मुंबई में प्रचार वगैरह किया, तो जो एक समाज सेवी था वो मेरे को हिमालय से लेके आया था। तो मैंने उसको बोला मैं ना गुजरात, मेरा कार्य क्षेत्र में गुजरात में जाऊँगा। उसके लिए कौन गुजराती, इसको मिलेगा कौन जाएगा। जब मैं गुजरात में जाने को निकला तो वो रोने लग गया, मुंबई छोड़ के कोई गुजरात जाता है क्या, तुम ऐसा। मैंने कहा तुमको बोला ही था ना मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है करके। तो कहना मतलब क्या है कि ऐसा ऑटोमेटिकली होता है वो। तो हिमालय में 150 ईयर्स ओल्ड या इतने लंबा जीने का रीज़न क्या है? क्यों लोगों की एज इतनी दीर्घायु क्यों होते हैं लोग? एक्चुअली वो शरीर का यूज़ ही नहीं करते। एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मुंबई के एक रिसोर्ट के अंदर मैं वहाँ से निकला सुबह, हाँ, उसके बाद मैं डोंबिवली के अंदर एक शिविर लिया और रात को 12 बजे वापस आया। मेरे साथ एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर बोला ना वो अपना ज्ञान बता रहा था कि ऐसे ब्लैडर में धीरे धीरे एक एक बूंद पेशाब गिरता है और फिर ब्लैडर भर जाता है, फिर अपने को प्रेशर आता है, फिर अपन पेशाब करते हैं। मैंने उसको पूछा सुबह से लेके मैं रात तक तो मेरे साथ था, मैंने पेशाब नहीं किया, कहाँ गया? मैं तेरे हिसाब से तो मेरे को, और तू 3 बार जाके आया उतने में। फिर उसने बोला वो जो एक्टिविटी शरीर की वही बंद हो जाती। अब दूसरा देखो ना, जैसे टीचर लोग रहते हैं, टीचर लोग बोलते हैं हम इतने लंबे लंबे प्रवचन नहीं कर सकते। मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ? शरीर लेवल पे जो संभव नहीं है ना, आत्मिक लेवल पे संभव है, सब कुछ हो सकता है। आप देखो ना, एक आदमी है और दूसरा जैसे गुजरात का, मैं गुजराती नहीं हूँ, मेरे को गुजराती भाषा आती नहीं है, गुजरात में बाप जन्म में कभी आया नहीं, गुजरात कुछ भी संभव नहीं है। उसके बावजूद भी सिर्फ गुरु के शब्द पे विश्वास रख के आया और गुजरात से आज विश्व भर में फैला। ये क्या प्रकार है? जैसे पुरानी कहानी नहीं रहती थी, 7 समुद्र पार वो एक महल है, महल के अंदर एक किला है, किले के अंदर एक तालाब है, तालाब के अंदर एक कमल है, कमल के अंदर एक मोती है। मैंने ये सब बातों पर विश्वास रख के तुम जाओ तो मोती मिलेगा। वैसे गुरु के शब्द पे विश्वास रख के आया। नहीं तो निगेटिव तो बहुत सारी बातें थी, सिर्फ एक विश्वास था कि उन्होंने बोला है। और दूसरा अपन ना, एक बताऊँ, अपने को अगर माध्यम बनाए ना तो अपना रोल ही कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मैंने अपने माध्यम से होता चला जाता है, ऑटोमेटिकली होता चला जाता है, तो होता चला गया। पर शरीर लेवल से आत्मा लेवल पे कैसे जाते हैं? ध्यान करो, ये धीरे धीरे, ये ना ये मैंने इसमें नहीं कि आपको गंडा कोई बांध के जाऊंगा और कल से आप चले, ऐसा नहीं। इसमें अभ्यास है, प्रैक्टिस है, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे धीरे 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 होते जाएगा। सो ध्यान, मेडिटेशन आपके हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज़ है आई थिंक इंसानों की लाइफ में, कि जहाँ से वो अपने आप को शिफ्ट करके कर सकते हैं, एक और अच्छी ज़िंदगी भी जी और पाते दूसरा क्या है, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्या है, सब समस्याओं का संबंध शरीर से है। जो पूरे अध्यात्म का एकदम रहस्य बोलोगे ना, एक ही रहस्य है कि तुम्हारा शरीर भाव कम करने का। अच्छा, योगासन से कहाँ हो रहा है? बट एक बात जो स्वामी जी, जिम है जो आपकी बॉडी को एक्सटर्नल तैयार करते हैं, और एक बात सो वेस्टर्न फिलोसॉफी इज़ मोर एक्सटर्नल, ईस्टर्न फिलोसॉफी हम इंटरनली अपने आप को डेवलप करते हैं। तो ये शरीर भाव कम कैसे करें, लोगों को कैसे अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्यों लोग शरीर भाव कम करें? मैं दोनों का अंतर आपको बता दूँ। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन का शिविर था, और 3 दिन के शिविर में वहाँ की बेस्ट योगा टीचर आई हुई थी, 5 ऑस्ट्रेलिया की। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की। और वो जो टीचर जिस कॉलेज की थी ना, वो कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी। तो उन्होंने उनको जितने आसन आते थे सब आसन करके दिखाए मेरे को, और बहुत कठिन कठिन आसन करके दिखाए, और एकदम सुंदर सुडोल शरीर था 5 का, जैसे एक आधे फैक्ट्री में से गुड़िया निकलते हैं एक्सरसाइज की, खट 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 ऐसे। लेकिन वो प्रिंसिपल को मैंने बोला, मेरे हिसाब से इनका चित्त बहुत वीक है, चित्त बहुत कमजोर है, ऐसा क्यों? इतनी योगा टीचर, तो मेरी तो अपेक्षा होगी इनका चित्त भी अच्छा होना चाहिए। वो प्रिंसिपल बोले, समझिए ये केवल शरीर से कर रहे हैं, इनका चित्त से कोई संबंध नहीं है। और उसके बाद में फिर मैं घर चला गया। घर जाके अब ना अचानक मेरे को ना मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की खूब देर तक मिरर देखती थी तो नानी जोर से डांट लगाती, मिरर मत देख। मैं बचपन में सोचता वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या यार, बेकार में चिल्लाती रहती। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में मेरे को उसका रहस्य समझ में आया। वो लड़की किसको देखेगी? अपने अंग प्रत्यंग को देखेगी। सारा शरीर ही नाशवान है, तुम अपने शरीर पे जितना चित्त डालोगे उतना चित्त का सत्यानाश होगा। फिर दूसरे दिन वो 5 लड़कियाँ आई, वो 5 लड़कियाँ बोली, स्वामी ये अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो फिगर बनाने को आए थे। इनके फिगर बन गई, चित्त का सत्यानाश हुआ, उसका क्या? तो अब बोले क्या करें? मैंने बोला एक्चुअली क्या हो रहा है कि तुमने चित्त वहाँ डाला जो नाशवान है, इसलिए तुम्हारा चित्त नाश हो रहा है। अब एक काम करो, तुम चित्त वहाँ डालो जो नाशवान नहीं है। तो बोले क्या करें? मैं बोला एक काम करो, लोग पागल बोले तो भी चलेगा, 1 घंटा आकाश की तरफ देखो,
तो धीरे 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 तुम्हारा चित्त स्ट्रांग होगा, तुम्हारा चित्त मजबूत होगा। स्वामी जी आप जो बोल रहे हो तो मटेरियलिज्म बंद कर देगा, और मटेरियलिज्म कम हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो चलती ही बाहर पे है, कपड़े से लेके कॉस्मेटिक से लेके जिम, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशंस। अब मैं 30 साल से सिखा रहा हूँ, कितने लोग सीखे हैं? और रीज़न क्यों है ये? नहीं क्यों रीज़न कम? नहीं, उन्हें बहुत कम लोग ले पाएंगे। मैं कितना भी बोला ना तो ये बहुत कम लोग ले पाएंगे। सब उसका लोग रीज़न है कोई? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि सोल होते हैं जो इस डायरेक्शन में जाते हैं, और सोल होते हैं जो कोई अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अब हम तो लेमैन है, नॉर्मल, वी आर नॉर्मल ह्यूमंस लिविंग इन अ नॉर्मल सोशल लाइफ। तो ये होता क्या है, क्यों बहुत सारे लोग इस चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ों लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, इसका उत्तर एक जैन मुनि ने दिया था। जैसे मैं जैन मुनियों के एक संघ में गया था, उसमें 45 लोग थे। उसके 2 साल बाद फिर उनको मिला, उनके 65 हो गए। तो मैंने बोला 20 लोग कहाँ से आए? तो बोले नहीं, जो हमारे लोग रहते हैं वो हम तक पहुँच ही जाते हैं। तो आजकल मैं ना जैन मुनियों के संघ में घूम के पूछता हूँ, तुम्हारे से कोई गायब हुआ क्या? ऐसा पूछते हैं। तो नहीं, मेरे को क्यूरियोसिटी है, वो 20 लोग आए कहाँ से? और दूसरा, आप हम सर के सामान्य आदमी उठ के एकदम हिमालय पहुँच गए, ऐसा नहीं। वो जैन मुनि थे, लेकिन जो धीरे धीरे उनके तक पहुँचे। तो कौन है वो? मैंने जितने भी संघ में जाता हूँ ना, सबको पूछता हूँ, गायब हुआ क्या कोई तुम्हारे ऐसे की जो? और मेरे ख्याल से वो उधर के ही ज़्यादा थे, बिहार साइड के जैन मुनि वो ज़्यादा थे। समय शिखर वगैरह वहाँ समय शिखर बोध गया, ऐसा अंदाज। हिमालयन सेजिस कंट्रोल ऑरा जो आप बोल रहे हो ना, तो हिमालयन सेजिस कंट्रोल द एनवायरनमेंट। मतलब में वहाँ के झाड़, पेड़, पौधे, एनिमल, बर्ड्स, पूरा उनके ऊपर उनका एक कंट्रोल होता है। यानी अगर एक टाइगर भी वहाँ या कोई एक एनिमल या बर्ड्स भी मूव हो रहे हैं तो इनके कंट्रोल थ्रू हो रहे हैं। दूसरा ना, अपनी बुद्धि समाप्त हो जाती। जैसे मेरी छोटी बहन बोलती, तो पागल सरी का अकेला घूमता था, तेरे को डर नहीं लगता था? मैंने बोला, पागल को भी डर लगता है क्या? तो हिमालय में विचार ही नहीं ना कोई। मैंने बोला, डर भी एक विचार है, कोई विचार ही नहीं तो डर का भी विचार। स्वामी ऐसा रीज़न क्यों है कि ये चीज़ हिमालय में होती है और कहीं और नहीं होती है? नहीं, वहाँ पे बैठे हुए हैं ना वो, तो उनकी जो वाइब्रेशन है, मैंने, आप समझ लो, अगर आप हिमालय में पहुँच गए ना, आप खुद संत हो जाओगे, लेकिन वहाँ पहुँचने की आपके औकात चाहिए ना। मेरे को बहुत सालों से ऐसा हो रहा है स्वामी जी, बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, जब हाँ, वो एक्चुअली आप जाने का भी कोशिश करोगे, जाओगे इधर, वो जाओगे उधर। मैंने उनके ओरा में आपकी हैसियत नहीं तो नहीं जाएंगे। तो मेरे को भी गया, मैं भी गुरु के पास गया ना, तो गुरु पे अपने, जैसे समझ लो पुणे से एक लेटर आया, स्टैम्प देखते पोस्ट करके पुणे से आया, वैसे प्रत्येक गुरु पहचान जाता था कि ये कहाँ से आया हुआ है। अब जैसे एक गुरु ने मुझे हठ योगी के पास भेजा, मैंने उसका भी बहुत बड़ा हो रहा था, उसका आभा मंडल था, उसके पहाड़ पे कोई उसकी इच्छा के बगैर जा नहीं सकता था। ऐसे के पास में गया तो एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था, और वाटरफॉल के पास में पीछे एक गुफा थी, और गुफा के अंदर वो रहते थे। वो एक बड़े मुश्किल से नीचे उतरते उतरते पगडंडी से शाम हो गई, उसके गुफा तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। और जैसे ही गुफा के सामने खड़ा रहा, उसने बोला, अंदर आया, सर फोड़ के रख दूंगा। अब थोड़ी देर के लिए शक पका है, एक गुरु ने एक गुरु के पास भेजा और ये बोल रहा सर फोड़ दूंगा। अब अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, दोनों मैंने डर लगा। तो उसके बाद में मैंने बोला, नहीं, उन्होंने भेजा है ना, उनकी बात पे विश्वास रख के अंदर जाएंगे। और दूसरा मेरा एक विश्वास था, गुरु के पास में ना अमंगल कुछ होता ही नहीं है। बराबर है। वो ना सिलाई मशीन है, वो किसी का काम कभी नहीं कर सकता। तो वो विश्वास रख के मैं 2 कदम ही उठाऊंगा। सचमुच उन्होंने खड़ा होने करके मेरे सर पे दे मारी, तो यहाँ पे जख्म हो गया, हो गया और खून निकल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान खून की तरफ भी नहीं था, वो खड़ाऊ की तरफ था। खड्डा उठा के उनके चरणों में रख दिया। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा, तू मेरा लंगोट उतार के ले जाएगा, मैंने तू मेरा सर्वस्व ज्ञान ले जाएगा। कारण क्या है, मेरा पूरा विश्वास था गुरु के पास में अमंगल कुछ वो बुरा कर ही नहीं सकता। जैसे डॉक्टर है कि नहीं, आपका पेट आड़ा काटे, खड़ा काटे, तिरछा काटे, कुछ भी काटे, लेकिन वो उसका निर्णय है, लेकिन उसका उद्देश्य आपका जीवन बचाना है। वैसे गुरु क्या कर रहा है उसको उधर ध्यान मत दो, वो जो भी कर रहा है उसमें आपका भला है, आपका अच्छा है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो वैसे फेथ कहाँ से आता है? ये ध्यान करते करते आता ध्यान है। से आता है। हाँ, और दूसरा तुम्हारा वो विश्वास निर्माण होना चाहिए। जैसे मेरा विश्वास है कि गुरु के पास अमंगल माने वो बुरा कुछ, इसीलिए लोग ना भगवान को डरते हैं। वो भी मेरे को विचित्र, भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में कभी बुरा, जैसे कई बार लोग बोलते हैं अरे ये कुल देवता का ये नहीं किया तो कुछ नहीं करते। गुरु ही बुरा नहीं कर सकता तो भगवान कहाँ से बुरा करेगा? मैंने बुरी एनर्जी रहती नहीं उसके पास में। एक ऐसा भी स्वामी जी लोग बोलते हैं कि आपने बुरा कर्म किया है, भगवान आपका बुरा करेगा। नहीं, आपने भगवान ही बुरा करेगा, तुम्हारे कर्म तुमको बुरा करेंगे। अब मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। कच्चे में ना एक डॉक्टर है, कच्छ में एक डॉक्टर है। तो मैंने उसके बड़े भाई ने, बेचारा खेडूत था, उसने खूब पढ़ा लिखा के मेहनत करके वो उसको डॉक्टर बनाया। वो मेरे चक्कर में आ गया।
मेरे चक्कर में आ डॉक्टर गया। या खेडूत? वो डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छा। तो खेडूत जो भाई है तो मेरे को खूब गालियाँ देता था कि मैंने मेरे भाई को बिगाड़ डॉक्टर डाला, बनाया इतना और मैंने आपने, पढ़ाया है तो ये कर दिया और खूब गालियाँ देता। फिर वो माता के मठ गए, एक बार ऐसे घूमने गए थे तो उसके गाँव में गया तो वो मेरा सेंटर चला रहा था। डॉक्टर नहीं, वो खेडूत। खेडूत। तो वो मेरे को प्रश्न पूछा, स्वामी जी मैं तो आपको सालों से गालियाँ दे रहा था, फिर मैं कैसे साधक बन गया, मैं कैसे सेंटर चला रहा हूँ। मैंने बोला देख, गुलाब का फूल सामने रख, उसको माँ बहन की खूब गाली दे, वो बदबू देगा क्या? नहीं देगा, कि उसका स्वभाव है वो खुशबू ही देगा। वैसे तुम गुरु को गालियाँ भी दो वो तुमको ब्लेसिंग ही देगा। तेरे गालियों के कारण तू इस मार्ग में आया। गालियाँ देता लेकिन याद तो करता था मेरे को। तो बस नहीं, ये मैंने गुरु के पास में बुरा कुछ रहता ही नहीं है। तो जैसे मैंने गुलाब के फूल को आप कितने भी गालियाँ दो वो बदबू देगा क्या? उसके पास बदबू है ही नहीं। वैसे गुरु के पास में मैंने अमंगल है ही नहीं, ये विश्वास है। लेकिन ये विश्वास जैसे जैसे अपन फेथ करते जाते हैं ना वैसे वैसे अपनों को आता है। तो इसीलिए मैंने ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर स्वामी जी आपके हिसाब से हर एक इंसान के जीवन में गुरु होना चाहिए? नहीं, उसके सिवा तो संभव ही नहीं। आध्यात्मिक प्रगति, एक बताओ, अब जैसे एक किसान है, वो समझ लो आपके घर के बंगले के पीछे एक किसान है। वो किसान एक जगह जाके रोज़ पानी डाल रहा है, रोज़ खाद डाल रहा है। आप देखते हो रोज़ क्या रोज़ खाद डाल रहा है, रोज़ पानी डाल रहा है। एक दिन आपको जिज्ञासा हुई, कह रहे रोज़ यहाँ पे पानी डालता है, रोज़ यहाँ पे खाद डालता है, क्यों? वो बोले मेरी इच्छा है कि अच्छे किस्म का आम का वृक्ष उग जाए। तो आप उसको बोलोगे अरे पगले, बिना बीज के कभी आम का वृक्ष उगता है क्या? लेकिन यही पागलपन हम अध्यात्म में नहीं कर रहे हैं क्या? पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, अध्यात्म का बीज कहाँ है? जब तक अध्यात्म का बीज नहीं होगा अध्यात्म का वृक्ष नहीं उगेगा। हाँ, अध्यात्म का बीज मिलने के बाद में अध्यात्म का वृक्ष उगेगा। अब जैसे भी मैंने आनंदी के अंदर शिविर लिया तो आनंदी के लोग बोले ज्ञानेश्वरी घोल के पी गए हम, अनुभूति नहीं है। तो कहने मतलब ज्ञानेश्वरी को पूरी माने मुँह पाठ है, वो बोल सकते, अनुभूति नहीं है। उसमें जो आत्म साक्षात्कार, विश्व धर्म, ये सब बातें लिखी है, वो उसका अर्थ समझ में नहीं आता। पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। तो वो यही तो चेंज है गुरु के अंदर की। उसको वो ज्ञान भी रहता है और तुमको वो अनुभव भी करा सकता है। अनुभूति सबसे बड़ा गुरु है। एक अनुभूति पे 30 साल में आज इतने देश जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए। उसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के, कैसे जुड़े? और सबको अब जैसे जैन मुनि, ये ऐसे एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते, वो ऐसे जैन मुनि है, लेकिन फिर भी मेरे साथ सब एक साथ बैठते। अच्छा, दूसरा ये प्रकार कैसा शुरू हुआ बता दो। अब कभी पहाड़ी क्षेत्र में गए हो? पहाड़ यानी ये हिमाचल प्रदेश? हाँ, कहीं भी कहीं गए हो? हाँ, तो वहाँ पे ना दो जातियाँ हैं। एक जाति मतलब पहाड़ी, मतलब जो लोग पहाड़ी लोग रहते हैं वो, और दूसरी तुम। अब तुम मद्रासी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तुमको एक ही कैटेगरी में डालेंगे, मैदानी। और वो पहाड़ी और तुम मैदानी। तो वैसे वो जैन मुनि बोलते, जैन मुनि दो ही हैं। एक वो जो सब कुछ छोड़ के हिमालय में बैठे वो, और दूसरे जो ये कोयले के खदान में काम करते वो इसको कोयले की खदान बोलते हैं दुनिया को। और वो बोलते तुम नंगे घूमो, सफ़ेद कपड़े पहनो, मुंह पे पट्टी बांधो, कितने भी गच्छे बना लो, रह रहे हो तो कोयले के खदान में। तो काय का गच्छ उच्चन, क्या गच्छ निच्च, ध्यान पे आधारित पूरा जैन धर्म था, उसके ऊपर का ध्यान छूट गया। तो उनकी इच्छा है कि जाके जैन धर्म में भी ध्यान सिखाओ। तो तुम जैन गुरु को ध्यान सिखाओ, ये अनुभूति कराओ। अनुभूति कराने के बाद में वो, अच्छा दूसरा उनका भी तरीका देखो कैसा है। वो बोलते हैं जैन गुरुओं को सिखाओ। मैं जैन लोगों को नहीं सिखाता, जैन गुरुओं को सिखाता हूँ, और जैन गुरु फिर जैन लोगों को सिखाते हैं। माने वो भी प्रॉपर चैनल से चल रहे हैं। तो उनकी, और दूसरा ये भी समाज में आने के कई साल बाद जब उन्होंने बोला ना ये काम शुरू करो, तब शुरू किया। ऐसे नहीं कि आते वाला ने शुरू किया, पहले मैंने मेरा काम किया जो मेरे के लिए आया था। उसके बाद में उन्होंने साथ साथ गए, तुम समाज में जा रहे हो तो ये भी काम करो। उसके बाद एक बाड़ा करके जगह है यहाँ पे कच्छ के अंदर एकदम लास्ट में, बाड़ा करके जगह है उधर, मांडवी के भी और आगे। तो वहाँ पे मैंने पहला शिविर लिया था, जैन मुनि का पहला शिविर लिया। और जैन मुनि का पहला शिविर लिया, वहाँ कच्छ के आश्रम से लड़के बोले हम तुम्हारे लिए सिंहासन भेजिए क्या? मैंने कहा मेरे लिए सिंहासन मत भेजिए, मेरा सिंहासन मैं खुद निर्माण कर लूँगा। तो कुछ नहीं, वो कच्छ के जैन मुनि और मैं ऐसा बैठे हुए थे ज़मीन पर बैठ के। एक दिन दो दिन जैसे उनको अनुभूति हुई ना, बोले समझिए आप हमारे साथ मत बैठो, आप कुर्सी बैठो। फिर उन्होंने कुर्सी भेजी। तो कहने मतलब मैंने ऐसा अपना स्थान खुद निर्माण किया है, किसी ने मेरे को स्थान दिया नहीं। ऑटोमेटिकली जो भी हुआ ना बड़ा। और दूसरा पूरे विश्व में निःशुल्क है। नहीं तो निःशुल्क का कंसेप्ट यहाँ नहीं, हमारे फॉरेन में तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन फॉरेन में भी हमारे सारे विश्व के अंदर निःशुल्क है। अच्छा, दूसरा ये प्रचार कैसे होता है? ऐसे ही ध्यान करते करते मूलाधार क्लियर होता है, स्वादिष्टान क्लियर होता है, नाभि क्लियर होता है। और नाभि क्लियर होने के बाद में वो आदमी शांति से बैठ ही नहीं सकता। जैसे उसकी नाभि क्लियर हुई ना, वो सबको जगह प्रचार करना चालू हो जाएगा। ये कैसा प्रकार है? जैसे एक आधा लड़का अच्छे मार्क से पास हो गया कि नहीं, वो बैठेगा क्या कमरे में? नहीं, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं सबको बता दे बैठेगा। एग्जैक्ट वैसे ही है।
जिसको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी, जिसको आत्मज्ञान का समाधान होगा, वो शांति से घर बैठ ही नहीं सकता, वो दुनिया को बताते बैठेगा ये करा वो करो करो। तो इस प्रकार से प्रचार हुआ है, हजारों लाखों प्रचारक है। मैं थोड़ी करता, मैं अकेला क्या करूँगा। और दूसरा तो सब जने ऐसे लोगों के द्वारा जिनको अनुभूति हुई वो दूसरों को बताते गए, दूसरे ऐसे करते 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 बढ़ा। तो इसके अंदर वही है कि खुद ही प्रचार करने लग जाते, खुद मैंने उन और दूसरा हाँ, जैसे जैन मुनि मेरे को बोलते समझ हम इसका प्रचार करेंगे, मैंने कही प्रचार करोगे नहीं, प्रचार होना चाहिए। प्रचार करोगे तो कर्ता का भाव आएगा। मेरे को प्रचार नहीं चाहिए। प्रचार जैसे दूध एक टेम्परेचर के बाद में उफानता है तो नीचे गिरता है कि नहीं, वैसे जहाँ तुम्हारे आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हुई तुम चुप बैठ ही नहीं सकते, तुमसे होगा ही, तुम करोगे क्या, फिर कर्ता का भाव नहीं रहेगा। तो ये एक विशेषता है, जो होने लग जाता है ना तो कर्ता का भाव नहीं रहता। और कर्ता का भाव समाप्त करना ये अध्यात्म की जड़ है। अगर आध्यात्मिक स्थिति अगर आपको अच्छी करना है, पहले मैं का भाव समाप्त करो। परमात्मा की अनुभूति होती है ऐसा लोग बोलते नहीं होती है, लेकिन वो पहुंचने के लिए अवकाश चाहिए ना। तो जो वैसे आपको हुई, आप वहाँ पे रहे, आपने 16 साल निकाले, तो आपका वहाँ पे वो परमात्मा की अनुभूति। एक्चुअली पहली बात तो क्या है, वहाँ जैसे आप उन क्षेत्र में चले जाते हैं ना, वहाँ पे प्रत्येक का ओरा है, प्रत्येक का आभा मंडल है। जैसे हम उस क्षेत्र में चले जाते अपने को वो स्थिति ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती, लेकिन वो ओरा में जाने की भी स्थिति होना चाहिए। मैंने वहाँ हिमालय का तो छोड़ो, मेरे पास आने की भी लोगों की स्थिति नहीं रहती। जैसे मैं बैठता हूँ घर में, हाँ मिलने, हाँ आ जाओ, पहुँचते नहीं मेरे तक। ये अब कच्चे में भी जाता हूँ वहाँ, ये मिनिस्टर आ रहा हूँ, हाँ सब कहाँ मिलो, कोई पूछता नहीं। तो कहना मतलब जब तक स्थिति नहीं होगी मेरे ओरा में भी नहीं आ सकेंगे, तो मेरे में ओरा में आने के लिए भी उनका स्थिति चाहिए। तो हिमालय का तो बहुत दूर का बात है, मतलब जब तक तुम्हारा स्थिति नहीं होगा हिमालय में नहीं जा सकते। और जैसे जबरदस्ती जाने का भी कोशिश करोगे, जाओगे इधर निकलोगे इधर, ऐसा तुम भटक जाओगे, वहाँ पर पहुँच नहीं पाओगे ऐसा। तो उनका एक आभा मंडल रहता है, उनका एक ओरा रहता है एक। और दूसरा वहाँ पे ओरा प्रत्येक जगह गुरु ऐसा पकड़ के कोई नहीं रखता, प्रत्येक गुरु उसके पास जो कुछ ज्ञान रहता है वो देता है और अगले गुरु के पास भेजता है। बस यही परंपरा वहाँ चली आ रही। वही बात मैंने उनको बताई ना कि मेरे को ये अनुभव है, तुमको ये अनुभव है। हिमालयन मेडिटेशन में आपने बहुत काम किया, तो हिमालय मेडिटेशन क्या है? हिमालयन वहाँ से लेकर के आए इसलिए हिमालयन मेडिटेशन, इसीलिए हिमालयन मेडिटेशन। अब जैसे मैं नेपाल के अंदर गया ना, तो नेपाल के अंदर एक 8 दिन का शिविर हुआ। शिविर के अंदर जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोला कि मैं नेपाल में आके यहाँ से सीख के गए वगैरह, तो वहाँ के सारे प्रेस वाले चढ़ बैठे वो गवर्नमेंट के ऊपर कि एक तो चीज़ मेड इन नेपाल है, बाकी तो कोई मेड इन नेपाल तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो एक चीज़ उसको फिर तो मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया नेपाल का, कि उन्होंने बोला इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि अरे ये एक ऐसा है कि जो जाके दुनिया में बता रहा है कि मैं नेपाल से सीख के आया। मेडिटेशन अगर एक नॉर्मल इंसान आपसे जुड़ता है मेडिटेशन सीखने के लिए, तो कितने समय में वो सीख पाता है? और जनरली क्या जर्नी रहती है उनकी? एक्चुअली क्या रहता है, मैं जब ध्यान कराता हूँ तो एक अनुभूति करा देता हूँ। अनुभूति कराने के बाद में मैं इसको बोलता हूँ इसका प्रैक्टिस करो 45 दिन। तो अगर करेगा तो होगा। और दूसरा ये आसान भी है कठिन भी है। जैसे समझ लो आपको अनुभूति कराई, अनुभूति कराने के बाद में क्या होगा, सबसे पहला विरोध क्या होगा, आपका शरीर विरोध करेगा। आप जैसे शांति से बैठो ना, ऐसे नहीं बैठोगे, खासोगे, गैस पास करोगे, डक्कर करोगे, मैंने तुम्हारा शरीर का इतना विरोध चालू हो जाएगा, खूब विरोध करेगा वो शरीर, क्योंकि शरीर को आदत नहीं है ना। शरीर को आदत है या तो काम करना या तो विचार करना। अब विचार भी नहीं करने का और काम भी नहीं करने का, ये आदत ही नहीं है शरीर को। तो तुम एक नई आदत डालने जा रहे हो तो शरीर विरोध करेगा। तो सबसे पहला दुश्मन आपका शरीर ही है, वो आपका खूब विरोध करेगा, वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। उसको जितना हाँ खुजाल छूटती है, ऐसी ऐसी जगह खुजाल छूटेगी जो जिंदगी में कभी नहीं छूटेगी। हाँ खुजाल छूटेगी, वो उद्देश्य एक ही है, आपको डिस्टर्ब करना। तो सबसे पहला होता है शरीर का डिस्टर्बेंस, दूसरा होता है विचारों का। आपके जीवन में जितनी घटनाएं घटी गई, जितने लोग आके गए, उन सब के विचार आएंगे और इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे। एक जैन मुनि को 52 साल पहले उसके हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, वो बच्चा याद आ गया। अच्छा। वो बोले 52 साल में कभी नहीं याद आया, आज याद आ गया। क्यों? चित्त का शुद्धिकरण होता है। अब जैसे अपन दोनों जा रहे हैं, यहाँ पे तो नाली बह रही है, अपन नाली के पास से गुजर जाएंगे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो नाली की अगर सफाई चालू हो गई और फिर अपन गुजरेंगे तो बदबू आएगी। तो ये चित्त की बदबू है। तुम्हारे चित्त में जितनी बातें बैठी हुई है, सब विचार विचार, इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे। लेकिन इस समय मैं कहता हूँ विचारों को देखो, ये एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस है मतलब जैसे आपको ऑफिस का विचार है, अच्छा ऑफिस का विचार आ रहा है क्या, स्टूडियो का विचार आ रहा है क्या, यानी विचारों को आप देखो, विचार करो मत। और विचार अगर आप करने लग गए तो क्या होता है, जाने अनजाने में हम विचारों को एनर्जी देते हैं
और फिर उसके बाद में पहला विचार को एनर्जी दी, वो मजबूत हुआ, फिर दूसरा आता, कंट्रोल के लाइन सर का, उसके पीछे विचारों की लाइन लगी रहती। तो विचारों को देखो, जैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं देखता, ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, देख रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वैसे विचार आ रहा है, ये विचारों को देखो, देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप शक्ति नहीं दे रहे हो, आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर दूसरे विचार नहीं आएंगे। सो आप देखते हो तो उसको शक्ति नहीं दे रहे हो, आप बड़ा नहीं कर रहे हो। हाँ, आपने आपका अस्तित्व अलग रखा है। अगर आप विचार करने लग गए फिर तो लोग आधे घंटे पढ़े क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैंने विचार करते करते भी पढ़े बेहोश तरीके आधे घंटे पढ़े रहे थे। अब जैसे बर्मा के एक बुद्ध मंदिर के अंदर वो सब सारी औरतें बैठी हुई थी और वो उनको वो बुद्ध साधु ध्यान करा रहे थे, और मैं देख रहा था कि मैंने इनको कोई ध्यान व्यान नहीं लग रहा है, विचार कर रही थी। तो मैंने एक स्त्री को पूछा, उधर बायदो बोलते, मैंने दीदी बोलते ना, वैसे बायदो तू यहाँ ध्यान कर रही थी, तेरा ध्यान लग रहा था। स्वामी सच बताओ क्या, जब खेत में गोभी काटते हो तो बिल्कुल विचार नहीं आते, ये यहाँ पे बैठे थे खूब विचार आ रहे थे। तो होता क्या, यही तो कठिनाई है ना। अब जैसे एक कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे पास आया, वो बोलता कि तुम जैसे ध्यान सिखाते हो वैसे लोगों को मैं कैंसर का ज्ञान देता हूँ, और जब मैं कैंसर की स्टडी करते रहता हूँ तब मैं एकदम निर्विचार रहता हूँ, तो आप में और मेरे में अंतर क्या है। मैंने बोला उस समय ना वो आश्रम का एक काम चल रहा था, एक मजदूर खड्डा खोद रहा था, मैंने ये मजदूर को पूछ उसको विचार आ रहे क्या, उसको भी कोई विचार नहीं आ रहे। अरे बाबा, जो काम कर रहा है तब कोई विचार नहीं आ रहे, तुम काम भी नहीं करो और विचार नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति मिली क्या। तो नहीं, ऐसी तो स्थिति नहीं मिली। मैंने कहा ध्यान ही वो स्थिति है कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो फिर भी तुमको विचार नहीं आ रहे। मैंने काम करते समय विचार नहीं आएंगे क्योंकि तुम काम कर रहे हो। तो स्वामी जी सोसाइटी तो यही सिखा रही है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि विचार बहुत आ रहे हैं, बिजी रहो। नहीं, दूसरा एक ना अभी फैक्ट्रियों में और कंपनी में एक पागलपन और चला है। हाँ जी, पागलपन मतलब वो एक आधे आएंगे विशेष तंज उसके, वो बोलेंगे निगेटिव विचार मत करो, पॉजिटिव विचार करो। ये पॉजिटिव, अरे बाबा एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। जो निगेटिव विचार करेगा वो पॉजिटिव करेगा, जो पॉजिटिव करेगा वो निगेटिव करेगा। एक सिक्का कभी बिना इसका रहता है क्या, दोनों सिक्के रहते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो निगेटिव विचार करेगा वो पॉजिटिव करेगा। निर्विचार हो ये नहीं कहते हैं कि ये कहने के लिए स्थिति चाहिए ना। वो बोलेंगे करके दिखाओ निर्विचार, तो उनको करते नहीं आएंगे, तो उनको सिर्फ इतना ही कर, वो आपको उपदेश देते कि नकारात्मक विचार छोड़ के सकारात्मक विचार करो, लेकिन विचार करो। वो विचार करवाते हैं। और निर्विचार मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है। अच्छा, दूसरा कि जैसे आप 2 रोटी खाते हो, एक रोटी का एनर्जी खर्च कर देते हो पास्ट के विचारों में, और एक रोटी का एनर्जी खर्च देते हो भविष्य के विचार में। दोनों एनर्जी का खर्च कर देते हो और बाद में बिना एनर्जी का काम करते हो, और फिर आप बोलते हो मेरे को सक्सेस मिलती नहीं। सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो जब मैंने अंबुजा सीमेंट में कार्यक्रम लिए थे ना, तो अंबुजा सीमेंट के अंदर वो मालिक को एकदम पसीना छूट गया था कि ये मेरे यहाँ के लोगों को बना रहे, वो हमारा काम कैसे, काम कौन करेगा। मैंने बोला मैं उनको निष्क्रिय होने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको निर्विचार होने को बोल रहा हूँ। मैंने जब कंपनी में काम करे तब कंपनी में काम करे, घर के विचार नहीं आना चाहिए, और जब घर पे रहे तो कंपनी के विचार नहीं आना चाहिए। जो जहाँ रहे वर्तमान में रहे, ये सिखा रहा हूँ मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि निष्क्रिय होकर पढ़े रहो 8-8 घंटे, तो वो थोड़ा लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निष्क्रिय, हाँ, और वहाँ पे डायरेक्टर और बाहर का चौकीदार दोनों एक साथ मिलकर ध्यान करते हैं। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब जब ऐसे संगठन के दोनों मिलकर ध्यान करेंगे, दोनों में एक आत्मीय संबंध होगा ना। तो यही चीज़ मैं पुलिस वालों को ही बोलता हूँ। पुलिस वालों को मैं क्या बोलता हूँ कि कुम्हार रहता है ना, कुम्हार का एक मटका है, वो मटके अंदर वो इधर से एक कपड़े का गट्ठा लगाता है, उधर से ठोकते रहता है। मैंने बोला उसका फोटो लगा के रखो तुम्हारे यहाँ। जितने मिलिट्री के ऑफिसर या पुलिस के ऑफिसर रहते हैं उनको बोलता है ऐसा फोटो तुम्हारे कैबिन में लगाओ। इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक जवान के साथ तुम्हारे आत्मीय संबंध होना चाहिए। जैसे कुमार रखता कि नहीं, इधर से हथेली लगा रहा है, इधर से ठोक भी रहा है। मैंने कल तुमने किसी जवान को डांटा भी ना तो सोचेगा नहीं मैंने गलती की थी, स्थिति ऐसी है इसलिए साहब ने डांटा, ऐसा नहीं कि हाँ, तो अंदर से तुम्हारे संबंध है, नहीं तो तुमको उड़ा देगा वो। ये तो नहीं, क्योंकि पुलिस के पास में बंदूक रहती, वो या तो मैंने खुद को गोली मार लेगा, अगर लेफ्ट में गया तो राइट में गया तुमको उड़ा देगा, तुमने छुट्टी नहीं दी करके। बहुत सही है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो तुम्हारे आत्मीय संबंध प्रत्येक जवान के साथ होना चाहिए, इसलिए वो कुमार का एक फोटो लगा के रखो ऐसा। तो वैसे ही निर्विचारता का है कि जैसे पगड़नी में अपन देखते जी नहीं, पनघट के ऊपर एक आधी औरत सर के ऊपर 5 घंटे लेके जाती है और उसके बाद में घंटों चलती भी है, सहेली से बातें भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है, लेकिन हंडा नहीं गिरता ना। तो जब उसकी जो प्रैक्टिस है कि 5 हंडे सर पे रख के भी वो चल सकती है, तो आप अपना सर का 1 हंडा तो रखो, आप आपका चित्त यहाँ रखना सीख जाओ, तो विचार आएंगे ही नहीं। एक दूसरा, संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी जेणे मुक्ती करी साधिली। यानी भगवान के दरवाजे जाके तू 10 मिनट बैठ जा, तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, दिखने वाला
अपने स्तर के ऊपर लिखता है, पढ़ने वाला सुनने वाला अपने स्तर पे रहता है। तो सुनने वाले ने क्या किया, एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया, मंदिर के अंदर जाके रोज बैठने लग गया और अहंकार भी आने लग गया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने जाके मंदिर में बैठता हूँ, मेरे को तो मोक्ष मिलेगा। जबकि उन्होंने बोला था ये आपकी बॉडी ही मंदिर है और ये बॉडी का ही दरवाजा, ये तालू भाग है, यहाँ आकर आप बैठे तो आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया, तुमने क्या लिया, तो होता क्या है, लिखने वाले अलग लिखते रहते, सुनने वाले अपना मतलब लगाते रहते। एवरेज ह्यूमन जनरली 65,000 थॉट्स पर डे प्रोसेस करता है, उसके दिमाग में आते हैं। एक्चुअली ये गंदगी है, अपनी विचार अपनी गंदगी है। अब जैसे मैं पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर गया था, वहाँ के बीएसएफ के वो थे, वो मेरे पहचान के थे, उन्होंने उनका गाइड दिया था और वो गाइड मेरे को ऐसे ऐसे जगह लग जा रहा है, मैंने ना सड़क दिख रही, ना इलेक्ट्रिक के खंभे दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं बोला है पाकिस्तान में तो नहीं ले जाएगा, बोले नहीं मैं रात मेरा छापा मारता हूँ यहाँ, तो मेरे को मालूम है रास्ता क्या है। तो वो ले के चौकी पर लेके गए, तो वहाँ कुछ नहीं था, एक छोटी सी चौकी थी, 15-20 जवान थे और वो जवान बोले स्वामी जी देखो ना हमको कहाँ पटक दिया, सालों यहाँ मीलों तक कोई आदमी नहीं है और हमको टैंकर से पीने का भी पानी आता है, उन्हें एकदम ऐसा ख़राब कंडीशन। मैंने बोला कितने भाग्यवान हो, अरे हिमालय में तो लोग ऐसी निर्जन जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई उनको निर्जन मतलब कोई सबसे खतरनाक चीज़ है तो आदमी, काय को चाहिए आदमी, मस्त तुमको बैठा है एक पहाड़ पे, जाने एक इधर बैठ के ध्यान करो, एक इधर बैठ के ध्यान करो, तुमको कोई कैद कर रखा है क्या, तो माने तुम अभी इसके बाद के घर जा सकते हो, तो कितना भगवान ने तुमको कृपा किया है, उसका फ़ायदा माने जो स्थिति में ना तो वो एकदम पॉजिटिव हो गए। ऐसा भी सोच सकते हैं। मैंने बोला सबसे खतरनाक दुनिया में कोई है तो प्राणी, वो आदमी आया कि वो विचार लेके आए, बिना विचार का आदमी नहीं रहता। बट ऐसा क्यों स्वामी जी, आदमी के साथ अच्छी तरह से क्यों नहीं जी सकता, क्यों इतना खतरनाक हो चुका है इंसान? विचार करने के कारण एक, और दूसरा एक बताऊँ क्या, ये पॉलिटिशियन जो करते कि नहीं, अब जैसे प्रधानमंत्री कई बड़े लोगों को मिलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ तुमको लगता है तुम्हारे यहाँ जाति के, धर्म के, भाषा के दंगे नहीं हो, ये झगड़े नहीं हो, तुम्हारे पास कोई मार्ग है क्या? कोई मार्ग नहीं है। मेरे पास मार्ग है, योग मार्ग है। योग मार्ग ऐसा जिसके अंदर शरीर भाव ही खत्म हो जाता है। जब शरीर भाव खत्म हो गया, जाति खत्म हो जाएगी, धर्म खत्म हो जाएगा, भाषा। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, 30 साल से अनुभव कर रहा हूँ। हमारे तो अलग अलग जाति का सब लोग 45 एक साथ रहते ना। अभी आना कभी वहाँ महुड़ी के अंदर 1 तारीख बाद में वहाँ पे कैंप लगे हुए, अभी टेंट लगे हुए, और 45 दिन सब जाति के, सब धर्म के सब लोग मिल जाएंगे। तो वो कैसे रहते हैं कि माने एक्चुअली ना शरीर भाव सारे झगड़े की जड़ है। बुद्धि शरीर झगड़े की जड़ है। बुद्धि ने तो जाति बनाई ना। एक न्यूली बॉर्न बेबी पैदा होता है, उसको कोई जात मालूम है क्या? नहीं। फिर अपन उसका नाम रखते हैं, तेरा नाम, फिर नाम आ गया कि तेरी जाति आ गई, तेरा धर्म आ गया, माने अपन एक उसको ध्यान देने लग जाते। बाकी न्यूली बॉर्न बेबी को कुछ भी नहीं है। तो छोटा बच्चे शरीर अगर बन गए ना, ये शरीर भाव समाप्त हो गया, सारे झगड़े की जड़ यही है। हाँ, और दूसरा एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे अपन प्लेन से उड़े, हाँ, उड़ते बराबर अपन ने बोला मेरा गाँव मेरा गाँव मेरा गाँव, थोड़ा सा ज़रा ऊपर उड़ने वाले गाँव छूट जाता है। उसके बाद में फिर मेरा प्रदेश मेरा प्रदेश मेरा प्रदेश, वो प्रदेश छूट जाता है। फिर मेरा देश मेरा देश मेरा देश, वो छूट जाता है। उसके बाद में और ऊपर जाओगे सब छूट जाता है। वैसे वैसे जैसे जैसे आपके आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी ना, वैसे ये सब चीज़ें छूटते, ये शरीर से संबंधित है। और जैसे खत्म हो जाएगा शरीर भाव ही समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा नहीं, हजारों लोगों का हुआ है। ये सिर्फ मैं मेरी बातें नहीं कर रहा हूँ, हजारों लोगों, हजारों साधकों का हुआ है। और अच्छा, दूसरा मेरे को एक बहुत बड़ा डर है मतलब मैं स्विट्ज़रलैंड ज़िंदगी में कभी नहीं गया था। हाँ, स्विट्ज़रलैंड में अभी गया तो वहाँ के साधक बोले स्वामी जी प्लीज़ हमारे सेंटर पे विज़िट दो ना। तो आए, उनको मालूम पड़ा कि मैं आया हूँ, तो मेरे सेंटर विज़िट गए। 300 साधक समाधि का प्रैक्टिस कर रहे थे, ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में। हाँ, और जबकि मैं कभी गया नहीं और मैंने कभी सिखाया नहीं। वो कभी इंग्लैंड में धर्मशाला है, वहाँ पे जाके सिखाया, वहाँ से सीख के आए होंगे और बाद में उन्होंने नहीं। तो मेरे को क्या डर है, अपन बेवकूफ़ सर के योगासन करते बैठे, वो आके कल अपने को ध्यान सिखाएंगे। क्योंकि अपने ध्यान को किसी को एक करते, 8 साल से हम योगासन कर रहे हैं। और योगासन से आगे का कब? योगासन तो प्राइमरी है, यम नियम आसन, आसन के आगे कब है? बहुत है, समाधि तक क्यों नहीं गए 8 साल में? क्यों वहाँ के वहाँ बैठे रहे? तो कहने मतलब, और दुनिया ऐसा नहीं कि दुनिया तो बहुत आगे जा रही है। और शॉकिंग रहा मेरे को स्विट्ज़रलैंड का कि वो 300 लोग तो समाधि तक पहुँचे, कल वो आके भारत में सिखाएंगे कि ध्यान क्या रहता है, मेडिटेशन क्या रहता है। और जबकि अपने यहाँ से निकला हुआ है। खूब विचित्र, मैंने ऐसे मेरे विचित्र अनुभव है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी बोलती है कि थिंकिंग इज द जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम, नॉट द थॉट्स। विचार यूनिवर्स देता है बट थिंकिंग इंसान करता है। तो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग नॉर्मली? मेरे को लगता है अपनी संगत चेंज करो।
आप जिसकी संगत में रहोगे ना वो आपको विचार डालते रहते हैं। दूसरा, मैं आजकल साधुओं को एक नया फंडा बता रहा हूँ, आधा घंटा अकेले बैठ के देखो ना, आधा घंटा अकेला बैठो, मोबाइल नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, पेपर नहीं चाहिए, आपके पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आधा घंटा आप सिर्फ अकेले बैठो, बैठ के देखो, वैसे कुछ आप खुद भी प्रयोग करके देखो, तो आप देखोगे धीरे 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 आपको विचार आना कम हो जाएंगे, और फिर जो विचार आएंगे वो आपके खुद के विचार हैं। अभी ना डस्टबिन सरी के लोग आ जाके कचरा आपके अंदर डाल के जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता चलता। जैसे आप एक बस के अंदर जा रहे हैं, 10 लोग तुम्हारे बॉडी के आसपास घूमे और 10 लोग कचरा तुम्हारे में आ गया, वो ओरा के अंदर मिक्स होता है और बाद में उनके विचार आपके अंदर जाते हैं। इसलिए आप देखो ना, एक शहर के एक टाइप के विचार रहते हैं, क्यों? वो एक ही टाइप के लोग वो वैसे वैसे विचार करते हैं, तो वो वैसा रिजल्ट आता है। तो मैंने जाने अनजाने में अपने अंदर लोग कचरा डालते रहते हैं, लेकिन कचरा निकालने का तो काम अपना है ना, तो उसके लिए एकांत में जाके बैठो, फिर आपको जो विचार आएंगे वो आपके खुद के विचार हैं। इसकी प्रैक्टिस करो तो मालूम पड़ेगा। दूसरा, मैं अभी लोगों को बोलता हूँ कि डायरी लिखो, डायरी लिखो। जैसे आपने अगर डायरी लिखना चालू किया, एक विचार, मेरे को स्कूटर मिलना चाहिए, मेरे को स्कूटर लेने का है, मेरे को स्कूटर लेने का है, मेरे को, ऐसा अगर आपने 8-10 दिन लिखा आपके डायरी में, तो समझ लो तुम्हारा चित्त स्कूटर पे जा रहा है। हाँ, उसके बाद में ये ऐसा ही अगर आपने साल भर तक करा, स्कूटर लेने का है, स्कूटर लेने का है, तो साल भर के अंदर आप बैंक से लोन लेके स्कूटर खरीद भी लोगे, तब तक तुम्हारे अंदर अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो जाएगा। जैसे अपन देखते कि नहीं, एक स्टेज निर्माण हो गया, उस पर फिर नाटक बदलते रहते हैं, वैसे अतृप्ति का स्टेज तुम्हारे अंदर निर्माण हो जाएगा, और उसके बाद में ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे। स्कूटर खरीद ली, फिर मारुति कार खरीदने का है, मारुति कार खरीद ली, फिर मर्सिडीज़ खरीदने का है, माने जो है उसमें तृप्ति नहीं। क्यों? जैसे नाटक नहीं बदलते रहते, एक स्टेज निर्माण हो गया तो मैं सबको बोलता हूँ अपना चेक करो ना, और ये खूब खतरनाक है, फिर वो उसमें से छूटना बहुत मुश्किल है। ऐसा स्टेज निर्माण होता है, और ऐसा स्टेज अगर आपके अंदर अतृप्ति का निर्माण हो गया, जीवन में कभी भी तृप्त नहीं रहोगे। हर दफ़े ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए। ऐसा अपना है क्या? अपने विचारों का अध्ययन करो ना। अपन दुनिया भर का देखते रहते हैं, अपना खुद का कब अध्ययन करोगे? तो खुद का अध्ययन अपने अपन जितने डायरी में लिखे ना, जैसे ये अतृप्ति का है ना, वैसे आज्ञा का है। आज्ञा का है माने मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि माने मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक मठ के अंदर एक स्वामी थे, वहाँ पे मेरा शिविर हुआ। शिविर होने के बाद में उनको ना एकदम हार्ट में खूब पेन होने लग गया, तो मेरे को बुलाया कि, और जबकि उनका हॉस्पिटल था, सब कुछ था, तो मैंने उनको जाके बात किया, मैंने तुम्हारे सामने किसी का डेथ हो गया क्या? तुमको किसी ने धमकी दी क्या? हार्ट में पेन क्यों हो रहा है? मैंने, और उन्होंने पूरा मेडिकल चेकअप करा लिया, कोई हार्ट में पेन का लक्षण नहीं समझ में आए। तो बाद में फिर मैंने बोला छोड़ो, वो विषय छोड़ दो। फिर हम ना चाय पीने बैठे थे, गप्पे मारते बैठे। मैंने बोला आप यहाँ पे कहाँ से आए? बोले मैं हैदराबाद से यहाँ आया। और फिर हैदराबाद में आप क्या करते थे? वहाँ पे ना उनके मठाधीश स्वरूपानंद थे, और उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर मैंने चित्त स्वरूपानंद पे डाला, मालूम पड़ा वो नागपुर में हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका हार्ट अटैक आया है। और ये अपने चित्त में आज्ञा में वो स्वरूपानंद को लेके बैठे हुए थे, तो उसका इफेक्ट इनके ऊपर आ रहा था। मैंने उनको बोले एक काम करो, यहाँ हाथ रखो और जाप करो। मैंने स्वरूपानंद को पूर्णतः हृदय से क्षमा कर दिया, ऐसे 10-15 मिनट करो। तो ऐसा 10-15 मिनट किया, वो हार्ट का पेन चला गया। माने अगर आप किसी से दुश्मनी रखते हो तो दुश्मन को जो होगा वो आपको होगा, क्योंकि आप दुश्मनी के कारण क्यों उससे जुड़े हुए हैं ना। तो अपने आज्ञा चक्र में किसी को मत आने दो कि कोई भी, तो ये आज्ञा चक्र का स्टेज है। डायरी लिखोगे ना, उसमें आएगा मेरे को ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को ऐसा। अगर आपने कहीं कुछ दिन लिखा, समझ लो तुम्हारे आज्ञा में वो आदमी बैठा है। तो ऐसे अपने को कौन चेक करेगा, कौन बताएगा तुमको तुम्हारा आज्ञा? अपन। और दूसरा, प्रामाणिकता से लिखना, जो अपने को विचार है वो विचार बराबर डायरी में लिखना। ऐसे लिखते जाएंगे, और जब अपन विचार पढ़ेंगे, विचार ही हमको गाइड करेंगे कि हमारा आज्ञा चक्र पकड़ा है क्या, हमारा नाभि चक्र पकड़ा है क्या, ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है। माने अपना आत्म परीक्षण करो ना, ये कितने लोग करते हैं। स्वामी जी, एक नया सोशल डिसीज़ होता क्या है कि लोग सुबह में उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, मैसेज देखते हैं, गाड़ी चला के ऑफिस जाते हैं जिसमें मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है और काम चलता। ऑफिस में जाके मेल देखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, साथ में स्क्रॉलिंग चलता है फ़ोन पे कुछ शॉपिंग करने के लिए, और वो सब करता रहता है। पैरेलली व्हाट्सएप पे देखते, इंस्टाग्राम रील थोड़ा देख। तो पूरी सोसाइटी में एक डिसीज स्प्रेड हो रहा है, अलोन टुगेदर। सो ये लोग सब, दे ऑल आर लिविंग अलोन टुगेदर, सब साथ में मिलके अकेले जी रहे। इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप, और ये सब करने के बाद भी लोग खुश नहीं है, क्योंकि
कोई देख रहा है कि कोई दुबई घूमने गया और वो यहाँ पे ऑफिस में जॉब कर रहा है तो दुखी है कि भाई वो बेचारा दुबई में घूम रहा है और मैं तो यहाँ ये कर रहा हूँ। किसी ने अपनी गाड़ी खरीद ली है और बहुत खुश है, बट वापस दुखी हो जाता है क्योंकि बाजू वाले ने उससे बड़ी खरीद ली है। अब ये जो कंपैरिजन की चीज़ें आ रही है, जो बाहर की दुनिया इनको अफेक्ट कर रही है। अब आप जो बोल रहे हो अपने साथ जियो, अंतरात्मा को देखो, यहाँ पे लोग जी सबके साथ रहे बट अकेले हैं। तो ये सिचुएशन का निर्माण टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन सोशल मीडिया के कारण इतना बड़ा हो चुका है अब कि इसमें से लोग बाहर नहीं आ पा रहे और उसमें रह के लोग दुखी और हो रहे हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस देखो, इनको कैसे जीना चाहिए कि जिसमें से ये बाहर आए और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस आए और पीस आए? मोबाइल आपका सेवक है, आप मोबाइल के सेवक नहीं है। बट स्वामी जी उल्टा हो चुका है। नहीं नहीं, ये होश में रहना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, लेकिन 45 दिन में नहीं करता। साल के 45 दिन में मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाता। तो मेरा क्या कहना है, ये अपना खुद डिसिप्लिन बनाओ ना कि इतने समय में नहीं देखूंगा, इतना टाइम में नहीं देखूंगा। अपने ऊपर है, अपन जितना डिसाइड करेंगे। वो मोबाइल आके तुम्हारे मुंह में थोड़ी घुस जाता, तो तुम हाथ लगाते हो तो आता है ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे कंट्रोल के ऊपर है। और दूसरा मोबाइल नहीं था तो क्या था। यही मेरा एक है। मैं बचपन से खूब तुलना करता हूँ अभी। अब जैसे मैं बचपन में था ना, तो एक मराठी पेपर था तरुण भारत, वो आता था, नागपुर से चलता था। वो एक माने न्यूज़ मिलने का वो एक तरीका था। अच्छा, दूसरा रेडियो पे आते थे कोई न्यूज़, तो रेडियो से मालूम पड़ता था कि न्यूज़ है। बाकी न्यूज़ मिलने का कोई साधन नहीं था। अभी कितने साधन हो गए, दुनिया भर के साधन हो गए। तो क्या हो रहा है, इसका बुरा इफेक्ट चित्त वीक हो रहा है ना। चित्त वीक होने का कारण क्या है? लेकिन कोई पार्टी कोई मेंबर ही नहीं तो अध्यक्ष कोई वैल्यू नहीं। वैसे मैंने कितना भी वो मूर्ति बनाए, लेकिन लोगों का अगर अनुभव नहीं आया, लोगों को अगर अनुभूतियाँ नहीं आई तो कोई मानेगा नहीं। आज वर्ल्ड वाइड वो मूर्तियाँ हैं और सब जगह उसके बड़े बड़े गुरु शक्ति धाम बन रहे हैं, सारे दुनिया में बन रहे हैं। क्यों? वहाँ और वो नहीं, वो एरिया का विकास हो रहा है। जिस जगह वो निर्माण होया था उस एरिया का विकास हो रहा है। तो उसके पास जाकर के क्या संकल्प किया? संकल्प एक ही किया कि जो अनुभूति मांगे उसको अनुभूति मिलना चाहिए। जैसे अंतर्मुखी स्थिति जो मांगे उसको अंतर्मुखी स्थिति मिलना चाहिए। वैसे संकल्प किया कि जो अनुभूति मांगे उसको अनुभूति, माने मेरे मरने के बाद भी 800 साल तक ये कार्य चलता रहेगा। बस मैंने उद्देश्य, क्योंकि मैं नहीं बांट पाऊंगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरी खूब इच्छा है कि शरीर छोड़ के ध्यान सिखाऊं, लेकिन सिखा पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऐसे लोग मेरे को मिलेंगे कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, वो मूर्ति के अंदर वो ज्ञान डाला हुआ है, मैंने मूर्ति से कोई सीख सकता है और भविष्य में कोई आ सकता है। तो सब ज्ञान क्या बोलते हैं ना, एकदम इसी मेरे जीवन काल में बटेगा ऐसा नहीं। और दूसरा, मेरे गुरु ने बोला तेरा कार्य तेरे जीवन काल के बाद में होगा। तो मेरे जीवन काल में इतना है तो बाद में कितना होगा, आप सोचो। अच्छा, ओमान में मेडिटेशंस के आपने शिविर लिए। अब ओमान जो रीजन है, एज ए रीजन, वहाँ पे मेडिटेशन इतना स्प्रेड नहीं हुआ है। कैसे उन्होंने रिसीव किया और आपके क्या अनुभव रहे वहाँ? एक्चुअली वहाँ पे एक सेंटर चलता था। वो शेखों के जो प्रमुख थे ना, वो ऐसे सड़क पे से गुजर रहे थे, तो उनको एकदम रूहानी हवाएं अंदर से महसूस हुई। वो अंदर आए, सेंटर पे आए, ध्यान किया, उनको भी अच्छा लगा। उसके बाद में उन्होंने स्पेशली मेरे को बुलाया कि आप आके मेरे सब शिष्यों को सिखाओ। तो ऐसे बहुत बड़ा गोल एक मजलिस था, मजलिस के अंदर हम बैठे थे, वो भी बैठे हुए थे। और उसके बाद में गम्मत ये था कि उनके सब शिष्य ना डायरी लेके बैठे हुए थे। मैं बोलता था हिंदी में, वो उसको अरबी में ट्रांसलेट करते थे और वो शिष्य डायरी में लिखते थे। और उसके बाद में वो खुद पसीना पसीना हो गए। बोले सभी आप तो चले जाओ कल, ये सब मेरे को प्रश्न पूछे क्या क्योंकि सब नोट कर रहे हो एक एक। तो उन सब ने ध्यान किया, सब ने मेडिटेशन किया। तो एक साधक ने मेरे को पूछा, आपको डर नहीं लगता शेर के मुँह में जाके दांत गिन रहे हो, तो वहाँ जाके मुसलमानों के बीच में? मैंने बोला मैं जहाँ जाता हूँ ना, मेरा संसार वही रहता है, मेरा विश्व वही रहता है। मैं विश्व के कोई भी कोने में चले जाऊँ, मेरा विश्व वही है। चाहे मैं भारत में रहूँ, चाहे अरबस्तान में रहूँ, विश्व में भी वही स्थिति। तो वहाँ भी ध्यान कर रहे, यहाँ भी ध्यान करते बैठे थे। और मेडिटेशन इज ए यूनिवर्सल रिलीजन। वाइब्रेशंस का नॉलेज सबको है, आपको भी है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझ लो एक खुली सड़क के ऊपर आप एक पुलिया के ऊपर बैठे रहे। हाँ, पुलिया बैठे, एक साइकिल वाला जा रहा है, गौर से उसको देखते रहो देखते रहो देखते। उसके बाद में फिर एक स्कूटर वाला जा रहा है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, चला गया। फिर एक मोटर वाला जा रहा है, उसको देखते रहो। फिर एक मोटरसाइकिल वाला गया, वो मोटरसाइकिल वाले को देखते हुए, और आपके मन में इच्छा हुई दो जाके झापड़ देना चाहिए उसको। क्यों इच्छा हुई? मोटरसाइकिल वाला आपका जान का नहीं, पहचान का नहीं, कुछ आपके अंदर ये क्यों भाव जागा ये आके दो थप्पड़ लगाना चाहिए? उसका स्थिति खराब था, उसका ओरा खराब था, उसका हवामंडल खराब था, इसलिए उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा। और अगर ऐसा हवामंडल आपका है तो लोग आपको पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर 10 जगह आप जाते हो आपको लोग पसंद नहीं करते, तो समझ लो आपके ओरा में कहीं खराबी है। वो कैसे? हाँ। अच्छा कैसे करते हो उसको, क्लीन कैसे करते? अच्छा तो
सबका जड़ ध्यान ही है रे बाबा। ध्यान करते करते सब अच्छा होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा आम आदमी को भी ध्यान का अनुभव है ना, आम आदमी को भी हो रहा समझता है। मैंने किसी आदमी को देख के अपन प्रभावित हो जाते हैं, किसी आदमी से अपने को दिखता पर अपने को पसंद नहीं आता, ये आदमी अच्छा क्यों लगता है, वो उसके ओरा के कारण रहता है, उसके आभा मंडल के कारण। और दूसरा, जैसे वो लड़के का मैंने बताया कि वो लड़की का आकाश देखने के कारण चित्त शुद्ध होगा। तो ये कार्यक्रम कोई डॉक्टर देख रहे होंगे तो थोड़ा आत्मचिंतन करो ना। एक लड़की अपना शरीर पे चित्त डालती है तो उसके चित्त का सत्यानाश होता है। तुम डॉक्टर दिन भर में कितने शरीरों पे चित्त डालते हो, तुम्हारे चित्त की क्या दुर्दशा होगी। बहुत ख़राब स्थिति है डॉक्टरों की। दुनिया में सबसे ख़राब स्थिति किसी की है तो डॉक्टरों की। दिन भर उनका चित्त खराब ही रहता है और ख़राब लोगों पे ही रहता है। और दूसरा, किसी भी आप, ये मैं जो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं, आप प्रयोग करके देखो। किसी भी समाज सेवी संस्थाओं में जाओ, किसी भी धार्मिक संस्थाओं में जाओ, वहाँ जो दानदाताओं की लिस्ट है ना, कहीं पे भी डॉक्टर का नाम नहीं होगा। चेक करो क्यों नहीं होता है। क्या उसको हृदय नहीं रहता है, भाव ही नहीं है, भीतर भाव नहीं है। और उनके अंदर भाव क्या रहेगा, आप उनके दोस्त रहे तो आपको गिफ्ट में दवाइयाँ देंगे, वो टॉनिक देंगे, लेकिन डोनेशन कहीं नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि डोनेशन देने का उनका स्थिति नहीं, डोनेशन देते ही नहीं कहीं। आप देखो किसी समाज सेवी संस्था में, किसी धार्मिक संस्था में भाव क्यों नहीं है। भाव, हाँ अच्छा पूछा, भाव क्यों नहीं। एक्चुअली क्या है, दिन भर शरीर को देखते देखते ड्राइनेस आ गया है। अब जैसे एक मेरी साथी का है, उसका पति डॉक्टर है, तो वो मेरे को बोलती, उसको 2 लड़कियां हैं, बोलते स्वामी जी मैंने शादी की डॉक्टर से, मैं मेरी लड़कियों की शादी डॉक्टर से बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मैंने बोला क्या हो गया, बोले डॉक्टर में दिल ही नहीं रहता है। मैंने बोला दिल नहीं रहता मतलब, बोले कुछ नहीं, मेरा सर दर्द होता है, मेरे को लगता है आएगा रात को अमृतांजन लगाएगा, थोड़ा सहलाएगा। तो जैसे बोलते हैं सर दर्द हो रहा है, वो तुरंत बाहर भागता है, बाहर जाके सूटकेस लेके आता है, बोले पीली गोली भी खा ले, इमीडिएटली सर दर्द ठीक होगा। अच्छा नहीं हुआ ना, कल एक सफ़ेद गोली और दूंगा। उसमें दिल ही नहीं। तो ऐसे हृदयविहीन डॉक्टर से करके शादी किया, मेरे लड़कियों की बिल्कुल नहीं करूँगा। और यही प्रकार है, मेरे बचपन में ना डॉक्टर घर पे आते तो डॉक्टर नहीं बोलते थे, डॉक्टर काका आले, डॉक्टर मामा आए, मतलब उनको कोई ना कोई रिस्पेक्ट बोलते थे। अच्छा, वो आने के बाद में राम रगड़े घर के सब उनको सुना देते थे, आधे वहीं ठीक हो जाते थे। उसके बाद में चाय वाय पी के कुछ वो गोलियाँ देते ठीक हो जाते। आजकल फैमिली डॉक्टर गायब हो गए, आजकल स्पेशलिस्ट आ गए, हार्ट स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। और दूसरा, ये हार्ट स्पेशलिस्ट क्या हार्ट भी नहीं क्या, नहीं उनको भी हार्ट है। इसलिए मैंने 15 साल से चिल्ला रहा हूँ, हार्ट पेशेंट जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसका डेथ हार्ट से ही होगा। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, 7 मुंबई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट फेल से गए। कारण क्या, अरे तुम कोई पत्थर थोड़ी हो, तुम में भी हार्ट है। और दिन भर अगर हार्ट पेशेंट का देखते रहोगे, वो हार्ट का इफेक्ट तुम्हारे पे हार्ट पे नहीं होगा। नहीं, अब समझ में भी आ रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर वाई काइंडनेस एंड कंपैशन इज मिसिंग, क्योंकि वो डॉक्टर्स ये इससे स्वामी जी, आपने जो डॉक्टर की बात की, मेडिटेशन से डिसीज क्योर होते हैं क्या। अब जैसे राजकोट के अंदर शिविर हुआ, 90,000 लोग थे उसके अंदर, और मेरे ऊपर ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट डाले थे। मैंने, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा था, काला 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 दिख रहा था मैदान के अंदर। वो रेस कोर्स मैदान पे कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद में रेड क्रॉस ने शिविर लगाया, और रेड क्रॉस ने शिविर लगा के पहले ही दिन सब लोगों का बीपी चेक किया, सब लोगों का शुगर चेक किया। उसके बाद में फिर 8 दिन बाद चेक किया तो 85% लोगों का पॉजिटिव आया था। उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया कि 8 दिन शिविर। अब आप बोलोगे कैसा हुआ, मैंने जिन लोगों का आया और जिन्होंने अपने अनुभव सुनाया उनको तो मैंने देखा तक नहीं था, देखा नहीं, मतलब अंधेरा, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप बताओ ना, 90,000 लोगों में अगर आप बैठो और उनको विचार नहीं आ रहे, आपको विचार कहाँ से आएंगे, आपको विचार नहीं आएंगे। तो ऑटोमेटिकली ऐसे निर्विचारता में अगर आप 2 घंटे बैठो, ऑटोमेटिकली सब करो, सारे झमेलों की जड़ विचार है। आप इतने विचार करते हो, उसके कारण तुम बीमारियाँ आमंत्रित करते हो। हम लोग नहीं रिसर्च वगैरह, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या क्या करूँ, मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, इस पर रिसर्च भी मैं करूँ, कर रहे हैं हमारे यहाँ साइंटिस्ट है, डॉक्टर सब लोग कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च। हाउ टू स्टॉप थिंकिंग, निर्विचार मेडिटेशन से होंगे। हाँ, ऑटोमेटिक होते हैं। और दूसरा, हमारा जो ध्यान का पद्धति है ना, इसके अंदर निर्विचारता पहले होती है, बाद में ध्यान लगता है। और दूसरा, निर्विचारता ध्यान नहीं, कई लोग एकाग्रता को ध्यान समझते हैं। मैं एकाग्रता कर रहा हूँ, एकाग्रता कर रहा हूँ, मैं है वहाँ, ध्यान नहीं है ना। एकाग्रता जबरदस्ती किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा नहीं है। निर्विचारता खुद ब खुद आ जाती है, उसको कोई करना नहीं पड़ता, करना है तो वो एकाग्रता है। तो एकाग्रता अलग है, निर्विचारता अलग है। लोगों ना निर्विचारता यानी ध्यान समझते हैं, निर्विचारता अलग है, ध्यान अलग है। निर्विचारता पहली स्टेप है, जहाँ से आप ध्यान में जाते हो, और ध्यान में जाने के बाद में फिर आगे की स्थिति। तो निर्विचारता अलग है, ध्यान अलग है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में व्हेन यू एड्रेस्ड, वहाँ पे भी मेडिटेशन, क्या रहा ब्रिटिशर का रिस्पॉन्स। नहीं, अच्छा रहा। वहाँ पे पक्ष के विपक्ष के सब लोग उसके अंदर आए हुए थे। ध्यान एक्चुअली इसका जैसे अभी कई जैन मुनि अपने मुनियों को मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने देते,
मैंने बोला फिर जो नहीं करने देंगे उनके मोबाइल का वो लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जो लोग मोबाइल लेकर रख रहे हैं। वैसे मैंने उनको बताया, सब गच्छाधिपति को बोलता हूँ, मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, सबको सिखा रहा हूँ, अब तुम तुम्हारे मुनियों को मत भेजो तो वो पीछे रहेंगे, दूसरे मुनि आगे बढ़ जाएंगे। अब तुमको चाहिए कि तुम्हारे मुनि पीछे रहे तो मत भेजो, मैं तो सबको सिखा रहा हूँ। और दूसरा ये मत आओ, ये मत आओ, ऐसा कोई भी आ सकता है। तो वैसे अपने को अगर टाइम के साथ चलने का है तो सीखना पड़ेगा ना। और दूसरा ना, साइंस के मैं विरोध में नहीं हूँ। आज साइंस है, उसके कारण मालूम सकते हैं कि उसका चित्त का स्थिति क्या है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, उसका ओरा क्या है, उसका आभामंडल क्या है, ये साइंस के कारण ही मालूम पड़ा ना। पहले कहाँ मालूम पड़ता? शिरडी के साईं बाबा का ओरा देख सकते थे? नहीं। अब संत ज्ञानेश्वर का ओरा देख सकते थे? नहीं। अब देख सकते हैं, देख पाते हो। तो कहने मतलब आज जितना गुरु को पहचानना आसान है, इतना पहले कभी भी नहीं था। आप उस गुरु का ओरा देख करके, आभामंडल देख करके उसके आध्यात्मिक स्थिति जान सकते, ऐसा पहले कभी भी नहीं था। अभी नॉर्मल लाइफ में, सोशल लाइफ, ऑफिस, कॉरपोरेट, बिजनेस लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी कैसे, कि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं। पहली बात तो मैं का भाव सबकी जड़ है। अब 24 घंटे मेरे साथ रहो तो आप देखो मेरे पास भी खूब काम रहता है, खूब वर्कलोड रहता है, और मैं क्या क्या धंधे करते रहता हूँ। एक तो जैन मुनियों को सिखाते रहता हूँ, एक दूसरा मैं डिलीवरियाँ कराते रहता हूँ। डिलीवरियाँ मतलब कोई भी शादी का हॉस्पिटलाइज हुई ना तो कोशिश रहती मेरी कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उस पर भी चित्त रखता हूँ। तो ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ काम तो रहते ही है ना। ऐसा मैं भी एकदम फ्री नहीं बैठा हूँ, एकदम बिजी रहता हूँ सब, लेकिन कहीं पे भी शरीर से तो उसके कारण ना उसमें चित्त कहीं पे भी नहीं। सब जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी कुछ कर रहा हूँ मैं इस समय भी कुछ कर रहा हूँ, उसका भी रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन चित्त ये कैसा टेक्निक है, जैसे वो नहीं सर के ऊपर 5 वो गमले रख के जाती कि नहीं, उसके बाद में बातें भी करती है, 5 मटके सर के ऊपर रखे हुए, बस वैसा टेक्निक है। एक बार वो टेक्निक आपको आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। मैं सबके बीच में रहता हूँ, किसी के बीच में नहीं रहता। जैसे ऐसा नहीं कि फैमिली में रहता हूँ, मेरे को भी दामाद है, बहू है, सब सबके बीच में रहता हूँ, लेकिन आधा घंटा ऐसा रहता हूँ कि किसी के बीच में नहीं रहता। तो ऐसा नहीं कि मैं साधु सन्यासी हूँ कि एकदम मेरा कुछ नहीं, ऐसे सबके बीच में रहता हूँ। और दूसरा, मेरे पत्नी के कारण ही मैं इस मार्ग में आया। पत्नी ने 18 साल तक जब फैमिली को संभाला ना, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, ऐसा थोड़ी। तो सोसाइटी में रह के भी, समाज में रह के भी आप ये कर हो सकते सकते हैं। हाँ। एक फुटबॉलर है रोनाल्डो करके, एज उनकी 40 साल की है, बट अभी उनकी बायोलॉजिकल एज मेजर हुई तो 29 ईयर्स, फिटनेस। और ये एक डेविड सिंक्लेयर करके प्रोफेसर है मेडिकल, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने बोला कि एजिंग इज़ अ डिसीज एंड इट कैन बी क्योर्ड। तो ये मेडिटेशन जो है वो रिवर्स एजिंग कर सकता है या आपकी बायोलॉजिकल एज कम कर सकता है अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो? तो डज इट रिड्यूस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डज इट रिड्यूस योर एज? इस पर मैंने कोई रिसर्च किया नहीं, इसलिए मेरे को इसका कोई अनुभव नहीं, और जिसका मैंने अनुभव नहीं लिया मैं उस पर बोलता नहीं, मेरे को इसका कोई अनुभव नहीं। बट जैसे आपकी एज 71। और दूसरा क्या रहता है, कई डॉक्टरों का टीम है ना, जर्मनी में डॉक्टरों का टीम है, वो लोग कर रहे हैं सब धंधे, मैं नहीं करता। एक आदमी कितने धंधे करेगा ना, प्रचार करें कि ये धंधे करते बैठे, वो करते बैठते दुनिया भर के चल रहे हैं उनके। मैं चाहिए तो उनको मिलवा दूंगा आपको, वो सब उसका कुछ ना कुछ। बट आपकी एज 71 ईयर्स है अभी, और अभी जितनी आप एनर्जी से बात कर रहे हो या जितने फ्रेश लग रहे हो, तो उसमें मेडिटेशन ने कोई रोल प्ले किया है? बिकॉज फिजिकली आपकी एज पे जनरली लोग इतने हेल्दी, मेंटली फ्रेश नहीं होते। नहीं, पहली बात तो मैं खुश रहता हूँ, और खुश वहाँ रहता हूँ क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को खुशी मिलती है। ऐसा नहीं तो मेरे एज ग्रुप के सब लोग राम नाम की माला जपते घर बैठे हुए, ऐसा इतने घूमते थोड़े वर्ल्ड वाइज। सब मेरे रिश्तेदार जो है ना, सब अभी घर बैठे हुए, रिटायर्ड होकर मैं घूम रहा हूँ। और दूसरा, जो काम कर रहा हूँ उसको एंजॉय कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ उसको। मैंने एक बताऊँ क्या, आप जो काम करते हो वो अगर वो आपका मन पसंद है तो कभी थकान महसूस ही नहीं होती, और टाइम भी नहीं मालूम पड़ेगा, कितने भी घंटों बोलो, कुछ भी बोलो, चलते रहेगा। क्योंकि अपन ना शरीर स्तर पे बोलते ही नहीं रहते, उसको एंजॉय करते रहते। और दूसरा मेरा एक कहना है, भगवान के मंदिर में जाके भी मांगो मत। जब आप मांगते हो ना तो आपका चित्त आपकी समस्या पे जाता है, आपके प्रॉब्लम में जाता है, और आपको प्रॉब्लम इसलिए कि आपका एनर्जी कहीं कम पड़ रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। तो आपको ज़रूरत है एनर्जी का ना, तो किसी मंदिर में जाओ, वहाँ की एनर्जी ग्रहण करो ना। वहाँ जाके दुखड़े अपने रो काय करो, रोगे तो क्या होगा, तुम वहाँ का एनर्जी कुछ भी नहीं ले पाओगे। वहाँ खुश होकर जाके धन्यवाद दो, हे कृष्ण भगवान तेरे कारण मैं मेरे जीवन में बहुत सुख हूँ, तो तुम्हारा ओरा खुलेगा तो कृष्ण की मूर्ति का कोई वाइब्रेशन अच्छा है तुमको मिलेगा। लेकिन वहाँ जाके तुम दुखड़े रोगे तो तुम्हारा चित्त कहाँ है कृष्ण भगवान की एनर्जी पे, तुम्हारा चित्त है तुम्हारे समस्या पे, तुम्हारे प्रॉब्लम पे। तो मंदिर वो स्थान है जहाँ जाके धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, अपने को तो बहुत मिला है। तो मेरे को तो मेरे जीवन में मैं क्या, मेरे रिश्तेदार भी सोच नहीं सकते इतना मेरे को मिला हुआ है। तो मैंने क्या बोलते हैं ना, और क्या मांगना और दूसरा, मांगना किसको,
परमात्मा अपने अंदर बैठा हुआ है, जो वो दे रहा है बस। वो तुकाराम महाराज बोलते हैं ना, जहाँ रख रहे हो वहाँ खुश रहो। झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। तो मैं भी जंगल में रहा, गुरु के साथ रहा, मजे में रहा, यहाँ रहा, यहाँ। दूसरा एक बात है, जीवन में ना सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। जैसे जब गुरु के साथ में थे तब मैं इच्छा करता था गुरु कार्य करने को मिलना चाहिए, गुरु कार्य करने को मिलना चाहिए। अब गुरु कार्य करने को मिल रहा है तो गुरु नहीं है, नहीं है। तो गुरु सानिध्य और गुरु कार्य दोनों एक साथ नहीं मिलते। अच्छा, दूसरा मैं तो भाग के वापस चला गया था हिमालय, यहाँ करके 2-3 कार्यक्रम करके, और मैंने गुरुओं को कहा मेरे को नहीं अच्छा लगता वहाँ, सब लोग मेरे से सब सीखते रहते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे पास में रहूँगा। तो उन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया, वो बोले माँ जब खाना बनाती है ना, रसोई घर में लड़का बैठा हुआ है, वो उसका विचार नहीं करती, वो विचार करती है खेत में जो लड़का काम कर रहा है ना, उसको रोटी कब पहुँचेगी। तो तुम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, हमारा चित्त तुम्हारे पे रहेगा ही। तो बस वो आधार पे मैं घूम रहा हूँ दुनिया में, और हर दफ़े मैं महसूस करता हूँ मेरे साथ अभी भी मेरे साथ मेरे गुरु हैं। अभी बैठा हूँ ना, यहाँ पे भी गुरु हैं, सदैव वो साथ में ही रहते हैं। तो वो जो विश्वास है मेरा, उसी विश्वास से दुनिया भर में घूमते रहता हूँ। और ऐसा विश्वास मैं कहता हूँ, ऐसा आप निर्माण करो ना कि परमात्मा मेरे ही सानिध्य में, मेरे आसपास है, तो आपको कभी ना डर लगेगा ना दुख। आप ना तुम अपना खुद का वे ज़्यादा बढ़ाते हो, इसलिए तुमको प्रॉब्लम है। बहुत सारे वेस्टर्नर्स इंडिया में आए नोन, जैसे स्टीव जॉब्स थे, मार्क जकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया, जूलिया रॉबर्ट्स बहुत हॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस रही है, और इनको स्पिरिचुअल लर्निंग, नॉलेज और पीस इंडिया में मिला। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे वेस्टर्नर्स ईस्टर्न फिलोसॉफी और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी से इम्प्रेस है, और यहीं पे उनको वो पीस मिली। यहाँ पे निर्विचारता स्थिति मिल जाती है ना, उसके बहुत सारे मार्ग हैं, और उनको निर्विचारता स्थिति यानी ध्यान लगता है, निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। और दूसरा क्या रहता है, अब जैसे क्या बोलते हैं ना, एकदम ही खराब वातावरण से वो आए हैं, तो उनको थोड़ा सा भी अच्छा मिला तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। और हम इतने निसरड़े हो गए, हम ये मंदिर में जाएंगे, वो साधु के पास जाएंगे, वो स्वामी के पास जाएंगे, ऐसे करके थोड़ा 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 एनर्जी हम लेते रहेंगे, तो हमको कभी भी ना पूर्ण खाली होते ही नहीं आता है। अच्छा, जैसे हम गंदी पानी की बॉटल है, हम थोड़ा सा स्वामी के सामने जाएंगे, 2 बूंद छोड़ेंगे, थोड़ा एक आधे कृष्ण भगवान के मंदिर में जाएंगे, 2 बूंद छोड़ेंगे, फिर ऐसा 2 बूंद छोड़ेंगे, लेकिन कभी खाली नहीं होते हैं। तो जब तक तुम पूरे खाली नहीं होते ना, जब तक तुम्हारे पास में चैतन्य अंदर आएगा नहीं। मेरा अनुभव है। तुम ऐसे थोड़े थोड़े खाली करके कुछ नहीं होगा। अपने यहाँ ना ऐसे थोड़े 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 खाली करते तो कभी पूरा निखालस होते ही नहीं, निखालस होते नहीं तो पूरा एनर्जी से भरती नहीं। एनर्जी यानी हवा, तुम जैसे खाली होटल ऐसे रख दो, हवा एंड कुछ नहीं करना पड़ता उसमें, सिर्फ खाली होना पड़ता है। वो खाली होते ही नहीं आता आदमी को, वो हो जाए तो सब हो सकता है। तो स्वामी जी, शुक्रिया कि आप ये प्रोग्राम में आए, आपने आपका जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। सो दिस वॉज स्वामी कृपानंद जी, शिव कृपानंद जी, who have worked on a well-spun life unscripted, always have tried to see that how we really add lots of quality life among our viewers. स्वामी का कहना ये है कि निर्विचार होना चाहिए, बॉडी इज सेकेंडरी, सोल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं में से बाहर आएंगे तो अच्छे से जी पाएंगे, और मेडिटेशन ही एट द एंड ऑफ ए डे आपको पीस और हैप्पीनेस दिलाने वाला है। सो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको शायद ये आइडिया आ जाएगा कि उनकी एग्जिस्टिंग जॉब, एग्जिस्टिंग बिजनेस और एग्जिस्टिंग लाइफ में उन लोगों को क्या करने की। सो कीप वॉचिंग लाइफ अनस्क्रिप्टेड। विल कम बैक विथ अ न्यू एपिसोड।